यो गाइस इट्स मी ये सर और आप सभी का द इमोर्टल सेट मास्टर के और एक नए एपिसोड में स्वागत है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दो और हो सके तो उस बेल को भी प्रेस कर देना ताकि नए नए वीडियो का अपलोड आप लोगों के पास पहले पहुंच सके। तो ये वाला एपिसोड अभी स्टार्ट वहीं से होता है जहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि एंसेस्टर ने बहुत ही आसानी के साथ जो इजुमो शॉर्ट सेक्स था उसे मिट्टी में मिला चुका था। अभी उसका जो पैट्रिक है यहाँ पे बैठे बैठे रो रहा था और सोच रहा था एक दिन में मेरा जो इजुमो शॉर्ट सेक्स है इसका क्या से क्या हालत हो गया है। तभी यहाँ पे जाते हुए साउथ अपने लिटिल सिस्टर से पूछती है कि लिटिल सिस्टर आपने उस पैट्रिक को यहाँ पे जिंदा क्यों छोड़ दिया। वो तो बहुत ही भरोसे वाला बंदा था। लेकिन जिसका रिप्लाई दे तो यहाँ पे लिटिल सिस्टर कहते नहीं रे बंदा वो ना बहुत ही अच्छा बंदा है, वो बहुत ऑनेस्ट है। देखा ना उसने कितने आसानी के साथ उसका जो ट्रेजर था हम लोग को दे दिया। जो सुनने के बाद अभी हम लोग सेल्फ एम करते हैं ओहो यहाँ पे ट्रेजर का बात चले हाँ तो बंदा बहुत ही अच्छा है। लेकिन तभी हम लोग छोटी लड़की उसे समझाते हुए कहते नहीं रे बंदा एक ट्रेजर का बात नहीं है, यहाँ पे तो बात हो रही है ऑनेस्टी का। तुम्हारे जो किडनैप है ना उसके पीछे इसका हाथ नहीं था, जो सुप्रीम एलिट था वो यहाँ पे सबसे बड़ा भरोसे वाला था। और वैसे भी अगर हम लोग जो पैट्रिक है ना वो आसानी के साथ उसे मार सकता था लेकिन उसने नहीं मारा तो मैं उसे क्यों मार देता। तभी जो सुनने के बाद अभी हम लोग हाउ फैन कहते हैं हाँ हाँ मुझे पता चल गया, अगर यहाँ पे आप उसे मार देते ना तो जो यहाँ पे सेक्ट है सबको पता नहीं चलता कि ये सेक्ट के साथ किसने क्या किया। लेकिन अभी वो जिंदा है, अभी सबको कहेगा कि जो डिवाइन ड्रैगन सेक्ट है ना उसे डरो क्योंकि उसने ना बहुत ही आसानी के साथ मेरा इजुमो सेक्ट को तोड़ दिया है। सिस्टर आप यहाँ पे क्या खड़ी हो, जल्दी जल्दी बताओ ना, मुझे भी वो खाना है, मुझे भी स्मार्ट बनना है। आप तो यहाँ पे रातों रात स्मार्ट बन चुके हो, जल्दी करो मुझे भी थोड़ा दे दो। लेकिन दूसरे और लूबी को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे अपना इतना तारीफ सुनने के बाद कहते हैं तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ खाना पड़ेगा। मुझे ना ऐसे ही पैट्रिक के रोल के लिए चूज नहीं किया गया था, मैं बहुत ही स्मार्ट थी, मैं पहले ही स्मार्ट। के साथ यहाँ पे सेक मास्टर को दिखाया था जो कि जाफान से कह रहा था कि तुम भी स्मार्ट बन चुके हो मेरे बच्चे, तुम अपने आप को इतना छोटा मत समझो। देखो ना तुमने कितने आसानी से पता कर लिया क्यों हम लोगों ने उस पैट्रिक को यहाँ पे जिंदा छोड़ा था। लेकिन फिर भी तुम लोगों का जो एंसेस्टर है ना बहुत उदास है क्योंकि तुम लोगों ने एंसेस्टर ने पता नहीं कर पाया कि तुम लोग ओल्डर सिस्टर अभी कहाँ है। तभी जो सुनने के बाद लू भी कहते चलो ना हम लोग उस गॉड सेक्ट में जाते हैं, जाकर उसको भी यहाँ पे तोड़ देते। लेकिन जो सुनने के बाद हम लोग एंसेस्टर कहते हैं हाँ जाएंगे तो जरूर लेकिन अभी नहीं, इतना जल्दी जल्दी नहीं करना चाहिए। तुम लोगों का अभी जो रेलम है ना तुम लोग बहुत नीचे हो, जल्दी करो अपना रेलम है उसे ब्रेक थ्रू कर लो। और इसी के साथ एंसेस्टर उन दोनों के माथे पे कुछ तो करता है जिसकी वजह से उन लोगों का शरीर कुछ देर के लिए चमक उठता है। तभी हम लोग लूबी में रोते हुए कहते हैं मास्टर ये मेरे साथ क्या हुआ, मैं फिर से यून हाई लेवल में आ चुका हूँ और मेरे जो तलवार है ना ये तो आर लेवल में आ चुका है। तभी हम लोग छोटे ब्रदर भी कहते हैं मास्टर ये आप लोगों ने मेरे साथ क्या किया, मैं भी यहाँ पे इतना कमजोर हो चुका हूँ। तभी यहाँ पे मास्टर कहते हैं कि जल्दी जल्दी करो, यहाँ पे छोटे लेवल में रहने के बाद ना जल्दी करके तुम्हारे जो कल्टिवेशन है उसे बढ़ाओ। तुम्हारे यहाँ पे एक लेवल ब्रेक थ्रू और गॉड सेविंग लेवल में एक लेवल ब्रेक थ्रू सेम होगा और इसी का तुम फायदा उठाओ। सोचो तो एक यून हाई लेवल का बंदा तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए आएगा, तुम यून हाई लेवल को, लेकिन तुम्हारे पास पावर है एक गॉड सेविंग रेलम का, तुम सोचो कितना आसानी के साथ उसे मार सकते हो। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होकर हम लोग को एक होटल का सीन दिखाया था जहाँ पर एक लड़की हम लोगों के बंदों को देखने के बाद सोच रहे थे ये जो छोटा बंदा है ना ये 15 साल का लग रहा है, ये यून हाई लेवल पे आ चुका है, ये मेरा वफादार गुलाम होने के लिए बहुत अच्छा है। और तभी हम लोग को इस लड़की के बारे में बताया जाता है खूबसूरत लड़की और कोई नहीं आकाशिया सेक्ट जाओ मिंगिंग है। और तभी पीछे से उसका नौकर जाता है और जाने के बाद कहते हैं कि मैम अब बोले तो उस लड़के को मैं यहाँ पे उठा के लेता हूँ। तभी जो सुनने के बाद लड़की कहते हैं नहीं नहीं मेरे बच्चे ऐसा मत करो, बच्चा ना बहुत ही खूबसूरत है और ऐसे खूबसूरत बच्चे के लिए मुझे ही जाना पड़ेगा, मैं रूप की हंसी के साथ। यहाँ पे हम लोग छोटे भाई यानी कि जाफियान को दिखाया जाता है जो कि अपने सामने इतना सारा खाना देखने के बाद बहुत ही आनंदित हो जाता है, आनंद से कहते हैं कि माय लॉर्ड इतना सारा खाना का क्या करेंगे। तभी जिसके रिप्लाई देते हैं अभी हम लोग का माय लॉर्ड यानी कि सेक मास्टर हम लोग जूफियान से कहते हैं कि लिटिल बिने तुझे नहीं पता मैं बहुत हजार साल के बाद अभी जिंदा हो चुका हूँ, मैं गॉड बन चुका हूँ, मुझे खाने की कोई जरूरत नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी जो आज का टेस्टी फूड होता है ना बहुत टेस्टी होता है और ये खाने के लिए तो हम लोग लॉर्ड बीरस भी आता है। गोकू और वेजिस से पूछो देखो ना लॉर्ड बीरस भी ये खाने के लिए कहाँ से कहाँ खींचे आते हैं। और यहाँ पे सेक मास्टर की बात सुनने के बाद छोटे बच्चे बहुत ही उत्साहित होते हैं और कहते हैं मैं सेक मास्टर को फॉलो करते हुए आज बहुत सारे खाऊंगा क्योंकि आज मैंने भी बहुत सारे पे काम कर चुका हूँ। लेकिन तभी पीछे से कोई आते हैं, आने के बाद हम लोग छोटे बंदे के कंधे पे हाथ रखते हुए कहते हैं कि खूबसूरत लड़के तुम कौन हो, तुम इतने हैंडसम क्यों हो, तुम क्या मेरे साथ थोड़ी देर बैठोगे। तभी यहाँ पे दिखाया जाता है ये और कोई नहीं वो लड़की थे और यहाँ पे अपने जो होठों के यहाँ पे चाटते हुए कहते हैं कि तुम तो बहुत ही हैंडसम हो, तुम मेरे साथ चलो ना मेरे स्लिप बनकर रह जाओ। जो सुनने के बाद अभी हम लोग साफ हैं खूबसूरत कम से हंसना मैं आपके साथ जा नहीं सकता क्योंकि जैसा कि आप देख सकते हो मैं यहाँ पे बहुत सारे बंदे के साथ बैठा हूँ। तभी वो लड़की हम लोग लूबी का जो चेयर था उसे किक कर देता और कहता है कहाँ पे, मैं तो किसी को यहाँ पे देख नहीं पाता। तभी यहाँ पे लूबी को दिखाया था जो कि कॉमिकल पोजीशन से बहुत दूर चला जाता है और सोच रहा था कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं पैट्रिक हूँ, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन तभी हम लोग लूबी देखते हैं कि उसके सामने उसका एंसेस्टर भी आ गया था यानी कि एंसेस्टर का जो चेयर था उसे भी यहाँ पे किक कर दिया था। लेकिन अभी यहाँ पे एंसेस्टर को किक करने के देखने के बाद जाफियांग बहुत ही गुस्सा हो जाता है, कहता है तुम मेरे एंसेस्टर के साथ ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन तभी वो लड़की उसके गोदी में बैठ जाते कहते हैं हैंडसम लड़के तुम मेरी तरफ देखो ना, एंसेस्टर को छोड़ दो वो बुढ़ा हो चुका है। फिर हम लोग जाफियांग को दिखाया था जिसका हालत बहुत ही बदली हो चुका था क्योंकि ये
ये बहुत ही कोशिश के साथ अपने आप को यहाँ पे रुके हुआ था, और जहाँ पे ये सब अपने आंखों के सामने होते हुए देखने के बाद हम लोग छोटे बच्चे लोग भी सोच रहे थे कि ये क्या हो रहा है, ये मेरे भाई के साथ क्या कर रही है लड़की। तभी जहाँ पे पैट्रिक कहते हैं क्या हो रहा है, तुम नहीं देख सकते, जल्दी से जाओ जाके तुम्हारा जो भाई है उसे बचा लो। तभी दिखाया जाता है वो लड़की ना अभी हम लोग जो जाफेंग है उसके ऊपर अपने चार्म स्पेल का यूज़ करते हुए कहते हैं जल्दी बोलो ना, तुम मेरे स्लिप बनने वाले हो ना छोटे बच्चे। लेकिन तभी यहाँ पे एंसेस्टर फिर से कहता है जल्दी जाओ वरना वो लड़की ना तुम्हारे भाई को खा ले। लेकिन दूसरी ओर हम लोग छोटी बच्ची को दिखाया जाए जो कि अपने ब्रदर के ऊपर बहुत गुस्सा हो गए थे और कह रहे थे कि मैं ये जो शो है ना उसका मजा ले रहा हूँ, ये शो मुझे देखना है। तभी हम लोग पैट्रिक कह रहे मैं तुम्हारे साथ मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये जो बंदी है ना ये सच्ची में तुम्हारे भाई को यहाँ पे खाने वाली। लेकिन दूसरी ओर हम लोग दिखाया जाता है वो बंदी ना हम लोग बंदे के ऊपर बहुत सारे चांस पे यूज करता है और कहते हैं क्या तुम मेरा बंदा नहीं बनने वाले हो, तुम इस सिस्टर के साथ थोड़ा मजा नहीं करोगे। तभी यहाँ पे लूबी आती है, आने के बाद उस लड़की के गाल में अपना जो तलवार है उसे रखते हुए कहते हैं तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मेरे आंखों के सामने मेरे यहाँ पे डिसाबल को छेड़ने का, मैं पैट्रिक हूँ डिवाइन ड्रैगन सेट के। लेकिन तभी वो कमसिन हसीना कहते हैं कि डिवाइन ड्रैगन सेट इसके बारे में तो मैं कभी नहीं सुना, कोई सुने क्या इसके बारे में। लेकिन जिसे सुनने के बाद अभी हम लोग पैट्रिक बहुत ही गुस्सा हो जाता है और कहते हैं कि मैं ना डिवाइन ड्रैगन का सेट का पैट्रिक हूँ और मैं तुम्हें इतना आसानी के साथ नहीं छोड़ूंगा। और इसी के साथ हमने जो शॉट है उसका ऑर्डर को आहिस्ता आहिस्ता रिलीज करा है। तभी जो सुनने के बाद अभी जो पीछे उसका नौकर था वो उसे याद आ जाता है कि उसने तो कुछ दिन पहले डिवाइन ड्रैगन सेट के बारे में सुना था और ये बहुत ही पसीने पसीने हो जाता है। तभी उसने मालकिन के पास जाता है, कहते कि मालकिन ये जो डिवाइन ड्रैगन सेट है ना कुछ दिन पहले जो इजुमो शॉर्ट सेट है उसे तबाह कर चुका है और मुझे लग रहा है ये उसी का पैट्रिक है, तो इस लोगों के साथ इतना छेड़खानी करना अच्छा नहीं होगा। जो सुनने के बाद अभी उन लोगों को मालकिन यानी कि खूबसूरत कमसिन हसीना भी डर जाती है। लेकिन तभी अभी किसी का एंट्री होता है जो आने के बाद कहता है ओहो मैं आज क्या देख रहा हूँ, इतनी खूबसूरत कमसिन हसीने के ऊपर किसी ने तलवार टाने हुए खड़ा है और वो भी डिवाइन ड्रैगन सेक्ट। तभी इस बंदे के बारे में बताया जाता है, इस बंदे का नाम था बायून फैंग जो कि और कोई नहीं जो ब्लड क्लॉथ सेक्ट था ना उसी का ये डिप्यूटी सेक्ट मास्टर था। उसी के साथ ब्लड क्लॉथ सेक्ट था उसका डिप्यूटी पैट्रिक यहाँ पे आ गया था। और जो यहाँ पे आने के बाद ही कह रहा है कि मैं यहाँ पे आने के बाद क्या देख रहा हूँ, एक छोटी सी लड़की हम लोग सेडनेस को यहाँ पे bully करे, क्या सिस्टर आपको यहाँ पे क्या मेरा मदद चाहिए। और तभी यहाँ पे वो सेडनेस सोचती है चलो तो कोई तो आ गया मुझे यहाँ से बचाने के लिए, इसी लड़के का मैं फायदा उठाता हूँ। और इसी के साथ वो कहता है कि ये जो लड़की है ना ये बहुत ही खूबसूरत है, देखो तो एक बार। उसी के साथ वो लड़का भी हम लोग लूबी को देखने के बाद सोचता है कि हाँ ये जो लड़की है देखने में बहुत दिलचस्प है, मैं इसे ले लूंगा। तभी हम लोग सेडनेस उसे कहते हैं कि जाओ ना तुम इस लड़की को ले लो और मैं इस लड़के को ले लेता हूँ, होता है कैसा डील है। तभी वो कहता है हाँ हाँ बहुत ही अच्छा है। और इसी के साथ वो लूबी के पास चला जाता है जहाँ पे वो लूबी को घूम घूम के देख रहा था और कह रहा था कि इसका जो बॉडी है ना बहुत ही तगड़ा है, मैं इसे तो ले जाऊंगा। और जहाँ पे वो लड़की कह रही थी जल्दी करो वरना ना मैं दोनों को ही ले लूंगा। तभी वो कहता है नहीं सिस्टर आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, आप तो मुझे बहुत दिन पहले से जानते हो ना, मुझे ये डिस्काउंट दे दो। जहाँ पर ये सब कुछ होते हुए देखने के बाद ना हम लूबी बहुत ही गुस्सा हो जाता है। यहाँ पे अपना इतना तारीफ सुनने के बाद लूबी गुस्से से जो बंदा था ना उसे इतना जोर से कूटता है कि वो जो होटल का दरवाजा था उसे तोड़ते हुए बाहर एक वॉल के साथ जाकर टकरा जाता है। जहाँ पर वो सोच रहा था कि मेरे साथ ये क्या हुआ, कौन मुझे इतने जोर से पीट दे। और तभी इसी के साथ हम लोग लूबी भी बाहर आ जाती है जो बाहर आने के बाद कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ मेरे ऊपर तुम्हारे हाथ उठाने के, वैसे भी तुम तुच्छ की रहे हो, तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, मैं डिवाइन ड्रैगन सेक्टर 298 पैट्रिक हूँ और मैं यहाँ पर अगर चाहूँ ना तुम्हें मार सकता हूँ बहुत ही आसानी के साथ। और जो कुछ यहाँ पे हम लोग सेडनेस पीछे से देख रहे थे और सोच रहे थे कि आज तो इस बंदे का खैर नहीं, लेकिन चलो हम लोग यहाँ पे ज्यादा बंदा है इससे बहुत ही आसानी के साथ मजा चखा सकते हैं। तभी यहाँ पे उसी डिप्टी पैट्रिक को दिखाया जाता है जो कि अपने सारे बंदे से कहते हैं कि जल्दी जाओ इस लड़की को जाके खत्म कर दो। तभी यहाँ पे दिखाया जाता है उसका जितने भी बॉडी गार्ड थे हम लोग लूबी को मारने के लिए आगे, लेकिन इतने बंदों को अपने तरफ आते हुए देखने के बाद भी लूबी अपनी जगह से हटता नहीं है। और तभी दिखाया जाता है लूबी के पास से कोई गुजरता है और एक और नहीं हम लोग को जाफेंग था जो कहता है कि सिस्टर इन बंदों को ना मेरे ऊपर छोड़ दो, वैसे भी मेरा जो रियलम प्रैक्टिस है इन लोगों को मारने के बाद ना बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तभी जिसे देखने के बाद अभी लूबी भी कहते हैं नहीं भाई मेरे साथ ऐसा मत कर, ये जो प्रैक्टिस है मुझे भी करना था, मुझे भी तो अपना रियलम की प्रैक्टिस करना था, मेरा भी रियलम यहाँ पे सप्रेस किया गया है। लेकिन दूसरी ओर जाफेंग ना हम लोग लिटिल लूबी की बात को इग्नोर करते हुए उस बंदे को बहुत ही आसानी के साथ मजा चला देता है जो कि नीचे से अभी पैट्रिक भी देख रहा था। और तभी अपने पास से कुछ टेलिस्मान को हम लोग जाफेंग की तरफ फेंकता है, लेकिन जाफेंग देखने के बाद कह रहा है कि तुम्हारा जो छोटे मोटे टेलिस्मान है ये मेरे ऊपर कोई काम का नहीं। और इसी के साथ वो तलवार से उस पैट्रिक के ऊपर अटैक कर देता है। जहाँ पर हम लोग लूबी ये सब देख रहे थे और कह रहे थे कि जो मेरा तलवार है ना ये भी भूखा है, मेरे तलवार को थोड़ा सा ब्लड जगना है। और इसी के साथ उसे याद आ जाता है हाँ उसके पीछे तो कोई खड़ा हुआ था। तभी यहाँ पे देखते कि हाँ सेडनेस थी और सेडनेस से देखने के बाद डर जाते। तभी लूबी उसके पास जाते हैं जहाँ पर ये देखने के बाद सेडनेस भागना स्टार्ट कर देते, लेकिन लूबी से कहते कि रुक जाओ मेरे जान, अभी हम लोग थोड़ा दो हाथ करते हैं ना, थोड़ा सा मुझे साथ भी तो खेल लो। और इसके साथ लूबी जब और है उसका रिलीज करता है, लेकिन जहाँ पे हम लोग सेडनेस भाग दे उस लड़के की तरफ जा रहा था और तभी उसने कहा कि तुम मेरे सिस्टर को ना बचा लो जल्दी से, देखो मेरे पीछे एक डीमन लग गया। तभी वो सुनने के बाद वो पैट्रिक सोचते कि डीमन यहाँ पर डीमन कहाँ से आ गया, लेकिन तभी दिखाया जाता है उसके पीछे ना हम लोग लिटिल लूबी लग गई थी जो कि उसे देखने के बाद एक बहुत ही खतरनाक डीमन जैसे लग रही थी। और तभी हम लोग सेडनेस ना उस डीमन यानी कि हम लोग लूबी के अटैक के सामने उसी पैट्रिक को कर देता है, जहाँ पर वो अटैक लगने के बाद वो बंदा बहुत दूर जगह गिरता है। ये देखने के बाद सेडनेस बहुत ही खुश हो जाते हैं और कहते हैं चलो मैं तो बच गया। और इसी के साथ वो छोटे भाई की तरफ चला जाता है और कहता है कि तुम डार्लिंग मेरे साथ जाने वाले हो
या फिर नहीं। जहाँ पर हम लोग को शाओ फैंग फिर से फंस जाता है और कहता है देखो ना खूबसूरत हसीना, ऐसा मेरे साथ मत करो, मैं अभी छोटा हूँ। लेकिन तभी वो कहता है लेकिन तुम अगर चाहते हो ना मेरे साथ वो भी कर सकते हो, मैं तुम्हें वो करने के लिए दूंगा। लेकिन अभी इतना बड़ा बात सुनने के बाद ना हम लोग जो शाओ फैंग था यहाँ पे घबरा जाता है और कहता है क्या क्या उसका मतलब क्या है। लेकिन वैसे भी वो ना सबके सामने हमें बोलना नहीं चाहिए था। और तभी कहता है नहीं हसीना मुझे छोड़ दो, मैं ऐसा नहीं कर सकती, यहाँ पर मेरा छोटी सिस्टर है और ये हम सब देख रही है। देखिए हम लोग जो सेठ था ना वो कहते हैं कि ये लड़का तो बहुत ही बुद्धू है, ये बहुत ही छोटा है और इसके साथ मजा करने में ना बहुत ही मजा आएगा। और इसी के साथ यहाँ पे एक तलवार को दिखाया था, जो तलवार और किसी का नहीं लूबी का था, जो हम लोग सेनेस के गाल में लगने के बाद सेनेस बहुत ही जुट जाकर गिरता है। और तभी यहाँ पे हम लोग लूबी के एंट्री होता है, जो आने के बाद कहते हैं तुमने हिम्मत कैसे हुआ मेरे सामने ये करने के लिए, ये मेरा छोटा भाई है और इसके साथ ना मैं ही कर सकती हूँ, तुम ऐसा वैसा कुछ नहीं कर सकते। जहाँ पे सेडनेस कहते हैं कि तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मेरे फेस के ऊपर यहाँ पे हानि पहुँचाने का, मेरा फेस यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल है और मैं यहाँ का सबसे खूबसूरत लड़की थी। और इसी के साथ हम लोग लूबी के ऊपर वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन लूबी तो उसे एक झटके में बहुत दूर गिरा देते हैं, जहाँ पर दूर एक वॉल के पास वो भी जाकर टकरा। इसी के साथ यहाँ पे दिखा जाता है जहाँ पे सिडनेस जाकर गिरी थी ना उसके पास ही हम लोग को पैटेक गिरा हुआ था, जो कि यहाँ पे अपने होश को बैठा था। लेकिन अचानक से वो अपने होश में आ जाता है, जो होश में आने के बाद यहाँ पे बहुत ही बकवास करना स्टार्ट करता है कि मैं ना तुम्हें छोटी लड़की नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ, मैं ना ब्लड क्लॉट जो सेक्ट है उसका डिप्टी पैटेक हूँ और मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। तभी सिडनेस कहते हैं कि तुम उसका कुछ उखाड़ नहीं पाओगे, तुम्हें पता नहीं कौन है, ये पैटेक है ड्रैगन डिवाइन सेक्ट का, जो ना कुछ दिन पहले जो इजुमो सेक्ट है उसे तबाह कर दिया था। जो सुनने के बाद वो बंदा चौंक जाता है, कहता है क्या ये लोग वही है, तुमने पहले क्यों नहीं बताया मुझे। अरे मेरे पगली, अगर मुझे पता होता ना तो इन लोगों के साथ मैं थोड़ी ही पंगा लेता, क्योंकि मेरे जो सेक्ट है इसका एक बंदे को थोड़ी देर पहले किडनैप किया था। जो सुनने के बाद अभी सेनेस कहते तो तुम्हारा तो यहाँ पे अभी बैंड बजने वाला है। तभी यहाँ पे हम लोग लूबी को दिखाया जाता है, जो कि हमें बहुत ही क्रिपी सा स्माइल देते और इसी के साथ हमने जो तलवार है उसकी मदद से यहाँ पे किसी को मार देते। और ये बंदा और कोई नहीं सुआन था, यानी कि जो डिप्टी पैट्रिक था उसे इन्हें मार दिया था। और तभी ये देखने के बाद सेनेस बहुत ही डर जाती है और कहते हैं तुमने उसे सच्ची का मार दिया, मैंने तो सोचा था तुम मजाक कर रही हो। लेकिन तभी लूबी कहते मेरा जो तलवार था ना अभी ये खून के प्यास थोड़ा सा मिट चुका है, अभी तुम्हारे बारी आ चुका है, लेकिन तुम्हें मारने से पहले ना मैं तुम्हें दो चॉइस देता हूँ, या पहले तो तुम मर जाओ या फिर दूसरा। तभी वो सेडनेस कहते नहीं मुझे सुनना नहीं है, मैं दूसरे पहले को लेने वाली हूँ। तभी हम लोग लूबी कहते वाह तुम तो बहुत ही आसानी के साथ मान चुके हो, तुमने पता है हम लोग को कितना यहाँ पे नुकसान करा चुके हैं। तभी वो सेडनेस कहते क्या नुकसान। तभी हम लोग लूबी अपने जो ब्रदर है उसे अपने पास बुलाते और कहते देखो ये जो बेचारा बंदा है इसके साथ तुमने क्या क्या सलूक किया, क्या क्या नहीं तुमने कहा। क्या तुम्हें पता है ये बंदा ना अभी तक छोटा है, जब रात को बाहर निकलता है ना मुझे बाहर खड़ा रहना पड़ता है ताकि इसे कोई डरा ना जाए। यहाँ पर तुमने इस बच्चे के साथ जो किया हो ना इसकी वजह से तो ये बच्चा ना सारा जिंदगी में बेचैन ही रह जाएगा, क्योंकि ये इसके बाद ना किसी लड़की की तरफ आंख उठा कभी नहीं देख सकता। तभी यहाँ पे शाओ फैंग सोच रहा था मैं आज कहाँ पे फंस चुका हूँ। और जितने भी यहाँ पे सैडनेस के नौकर थे चाकर थे वो सोच रहे थे ये बच्चा है, किस एंगल से ये बच्चा दिखता है तुम लोगों को। और जहाँ पे हम लोग सैडनेस को दिखाया जाता है वो एक पुटली हम लोग लूबी को ऑफर करते हैं और कहते हैं इसमें मेरा बहुत ही पर्सनल खजाना है, ये तुम ले सकते हो। तभी लूबी जो लेने के बाद कहते हैं चलो तुम तो बहुत ही यहाँ पे चालू निकली। लेकिन तभी लूबी दिखते हैं कि इसके अंदर तो कोई जुबान लेवल के ऊपर कुछ नहीं था। तभी वो कहता है क्या इसमें कोई गॉड लेवल का चीज़ क्यों नहीं है। तभी वो लड़की रोते हुए कहते हैं कि गॉड लेवल का चीज़ तो पूरे कंट्री में कोई दिखाई नहीं, तुम्हें कहाँ से ये मिलेगा। तभी लूबी कहते हैं ठीक है चलो मैं ये लेके तुम्हें इस बार छोड़ देता हूँ, लेकिन अगर दूसरे बार तुमसे मुलाकात हो गया ना तो मैं तुम्हें जरूर मार दूंगा। और इसी के साथ सीन शिफ्ट हो गए हम लोगों को डिवाइन शॉर्ट गॉड सेट दिखाया जाता है, जहाँ पर कि बहुत सारे बंदे एक जगह इकट्ठे हो चुके थे, जहाँ पर कि कोई बंदा यहाँ पे क्लोज डोर कल्टीवेट कर रहा था। लेकिन तभी दिखाया जाता है वो बंदा अचानक से बाहर आ जाता है और तभी वो कहता है कि मेरे फॉलोअर तुम लोगों को पता है मैं यहाँ पे क्यों अचानक बाहर आ चुका हूँ, क्योंकि हम लोग बहुत ही प्रीशियस एक सेक्ट को किसी ने यहाँ पे तबाह कर चुका है। तभी यहाँ पे इजुमो शॉर्ट सेट को पैट्रिक को दिखाया जाता है, जो आगे आने पे कहता है कि माला और आपको पता है जो डिवाइन ड्रैगन सेक्ट बंदा है ना कुछ दिन पहले यहाँ पे आए थे और मेरे जो सेक्ट है ना उसे पूरा एकदम तबाह कर चुका है। जो सुनने के बाद अभी बंदा कहता है चलो हॉल में तुम्हारे साथ बात करते हैं। तभी हॉल का सीन दिखाया था जहाँ पे बंदा बैठा हुआ था। तभी हम लोग को पता चलता है ये बंदा और कोई नहीं, ये बंदे का नाम था शाओ फैंग, जो कि जो शॉर्ट गॉड क्लैन था यानी सेक्ट था उसका पैट्रिक था। तभी ये सुनने के बाद वो कहता है कि मैं जितना जानता हूँ जो डिवाइन ड्रैगन सेक्ट था वो बहुत दिनों पहले मिट चुका है और ये कोई है जो उसके नाम से तुम लोगों के डरा रहा है। सुनने के बाद बाकी सारे जितने भी बंदे यहाँ पे बैठे हुए थे सब आपस में बात करने लगते हैं कि हम लोग जो लॉर्ड कह रहे हैं ये सच है, क्योंकि जो डिवाइन ड्रैगन सेक्ट है वो बहुत सालों पहले मिट चुका है। और इसी के साथ वो बंदा फिर से कह रहा है ये जो भी हो, ये डिवाइन ड्रैगन सेक्ट हो या कोई छला भाई हो, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। और इसी के साथ सेक्ट दिखाया जाता है जिसके नीचे एक छोटा सा टी स्टॉल लगा हुआ था और इसी छोटे से टी स्टॉल में एक बहुत ही मिस्टीरियस बंदे को आते हुए दिखाया जाता है। जो आते ही हम लोग वेटर से कह रहे हैं कि मैंने सुना तुम्हारा जो टी है वो बहुत ही फेमस है और इसका जो स्पिरिचुअल पावर है वो बहुत ही उच्च लेवल का है। जो सुनने के बाद वो वेटर हंसता है और कहता है हाँ माय लॉर्ड आपने सही सुना, मेरा जो टी है ना बहुत ही पावरफुल है और इसे पीने के लिए ऊपर से तो शॉर्ट गॉड भी आता है। जो सुनने के बाद वो बंदा तो बहुत ही खुश हो जाता है, लेकिन तभी चाय देते देते वो उस बंदे का जो तलवार का निशान था वो देख लेता है और उसे देखने के बाद वो पहचान लेता है। और जी के साथ उस बंदे से कहता है कि तुम हांजो ना कांगनान कंटिनेंट का, जो एक तलवार की मदद से हजारों को मार सकता है, मैं तो तुम्हें पहचानता हूँ। तभी वो बंदा ये सुनने के बाद यहाँ पे घबरा सा जाता है और कहता
कहता है कि तुमने मुझे कैसे पहचाना, और इसी के साथ हमने जो तलवार है उस वेटर के गले में धर दबोचता है और कहता है जल्दी से बताओ वरना तुम्हारी जो जिंदगी है ना उससे तुम्हें अभी हाथ धोना पड़ेगा। लेकिन वो बंदा तभी अपना टोपी खोलते हुए कहता है ब्रदर ये तो मैं हूँ, तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं विंड वैली का जाओ फैंग हूँ जिसके साथ तुमने कुछ दिन पहले मुकाबला किया था। जो सुनने के बाद वो बंदा कहता है हाँ मैंने तो तुम्हें पहचान लिया, तुम तो वही हो ना जिसके साथ मैंने फाइट करते करते 2 दिन तक टाइम बिता दिया था, लेकिन हम दोनों के बीच में कोई भी जीत नहीं सका। लेकिन मेरे दोस्त मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम जैसा एक जीनियस मार्शल आर्टिस्ट यहाँ पे चाय क्यों बेच रहे हैं। जो सुनने के बाद अभी वो बंदा कहता है ब्रदर आपने एक नया सेक्ट के बारे में सुना जिसका नाम है डिवाइन ड्रैगन सेक्ट है। जो सुनने के बाद हांजो पे चौंक जाता है और कहता है क्या डिवाइन ड्रैगन सेक्ट, ये क्या वही सेक्ट है जो यहाँ पे कैरेज लेके घूमते हैं? तुमने तो एकदम सही पकड़ा, वो लोग तो कैरेज लेके घूमते हैं, लेकिन तुमको कैसे पता? लेकिन उसका जवाब ना देते हुए अभी हांजो उसी से पूछता है कि मैंने तुमसे पहले पूछा था कि तुम यहाँ पे चाय क्यों बेच रहे हो। तभी वो बंदा कहता है कि आपको नहीं पता, वो लोग आने के बाद ही जो इजुमो शॉर्ट सेक्ट है ना उसे तो डिस्ट्रॉय कर ही चुका था, लेकिन जो बाईवन फैंग है यानी कि जो ब्लड क्लॉट सेक्ट का डिप्यूटी पैट्रिक था उसे तो मार ही चुका है। और हम लोगों ने नहीं सोचा था कि वो हम लोग लोटस सेक्ट के लिए भी आएगा, और हम लोग सेक्ट का जितने भी मेंबर थे सबको तो हरा ही दिया, लेकिन हम लोग सेक्ट में से ना जितने भी रिसोर्स थे सब उन्होंने लेके चला गया, तो मैं और क्या कर सकती थी। लेकिन मैंने जब सुना ना वो लोग यहाँ पे शॉर्ट गॉड सेट के लिए भी आ रहे हैं तो मैंने जल्दी से यहाँ पे आ गया, और आने के बाद सोचा कि चलो ये जो फाइट होने वाला है ना अपने आंखों से देख लेते हैं। लेकिन हम लोग को तभी वहाँ पर दिखाया जाता है कोई और एक बंदा इन लोगों को बात सुन रहा था, और बात सुनने के बाद ना अंदर ही अंदर गुस्सा हो रहा था। तुम जैसे देख ही सकते हो यहाँ पे बहुत सारे बंदे हैं, और मेरा जो चाय है ना यहाँ पे स्पेशलिटी बन चुका है, और इसलिए मैंने सोचा यहाँ पे टी स्टॉल ही खोल देता हूँ। जितनी देर मैं उन लोगों को वेट करता हूँ उतनी देर मेरा यहाँ पे थोड़ा सा कमाई भी हो जाएगा। लेकिन तुम यहाँ पे किस कारण में आए हो? तभी यहाँ पे हांजो कहता है क्या तुम्हें पता नहीं हम लोगों का जो सेक्ट था ना उसे भी यहाँ पे डिवाइन ड्रैगन सेक्ट बंदी ने आकर चैलेंज कर दिया था, और तुम्हारा जैसा भी हम लोगों का जो सेक्ट है ना उसी का सेम हालत हो चुका है। और मैं भी यहाँ पे आज उसी कारण के आया हूँ क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि ये जो शॉर्ट गॉड सेक्ट है उसके साथ फाइट करने के बाद जो लूली है उसका क्या होने वाला है। वो पहले वाला बंदा जो उन लोगों को बात बैठे बैठे सुन रहा था और गुस्सा हो रहा था, तभी वो बंदा चिल्ला के कहता है कि वो लूबी वो बंदी बहुत ही अच्छी है, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि वो यहाँ पे जिंदा भी है, क्योंकि मैंने सुना था कि उसे बहुत दिनों पहले मार चुका है और डिवाइन ड्रैगन सेट का कोई भी डिसेंडेंट नहीं था। लेकिन अचानक से वो कहाँ पे आ गई और उसके पास ना बहुत ही रिसोर्स है और अभी वो सबको यहाँ पे मजा चखा रही है। और ये जो बंदा था ये बंदा अपने यूनाइटेड रेलम के 8 स्टेज में था, जो देखने के बाद अभी जाफ हैंग थोड़ा सा पसीने पसीने हो जाता है और पूछने लगता है कि बड़े भाई आप यहाँ पे क्यों आए हो और आपका कारण क्या है यहाँ पे आने का। जो सुनने के बाद अभी वो बंदा कहता है कि तुम लोगों को तरह ही मैं भी यहाँ पे जो शॉर्ट सेट है उसके साथ जो हम लोग का लूबी है उसका फाइट देने के लिए आया हूँ, और मैं ना मेरा जो क्लैन है यानी कि मेरा जो सेक्ट है नॉर्थ सी सीट उसके साथ भी तुम लोगों का जैसा ही हुआ। अभी सुनने के बाद वहाँ पे 2-3 बंदे और भी खड़े हो जाते हैं और कहते हैं हाँ हम लोग भी ऐसे ही कारण में है, हम लोग का जो सेट है उसे भी लूली ने यहाँ पे आके चैलेंज किया था। और यहाँ पे इतने सारे बंदे देखने के बाद तो भाई मुझे बहुत ही हंसी आ रहा था। मतलब आप लोग यहाँ से देख ही सकते हो कि हम लोग जो लूबी थी जो बेचारी थी अभी बेचारी नहीं रहा, और यहाँ पे कितने सारे सेक्ट को इसने ठोक बजा के रख चुका है। तभी यहाँ पे जूफेंग कहते हैं तो यहाँ पे आप लोग इसी कारण से आए हो, चलो जो भी हो आप लोगों के वजह से मेरा जो टी स्टॉल है बहुत ऐसे चल रहा है। नॉर्थ सी सेक्ट वाला बंदा फिर से खड़ा उठते और कहता है मुझे नहीं लगता कि जो लूबी है अभी इस शॉर्ट गॉड सेक्ट से बचेगा, क्योंकि इस शॉर्ट गॉड सेक्ट के पास एक ओल्ड मैन है जो कि इन लोगों का पैट्रिक है, वो बहुत ही पावरफुल है। लेकिन वैसे भी इन लोगों के पास एक बहुत पावरफुल मार्शल आर्ट्स मास्टर है जिसके पास फॉर्मेशन का नॉलेज है और जिसका फॉर्मेशन का 7-8 लेयर है। मुझे नहीं लगता कि लूबी और उसके छोटे भाई इस फॉर्मेशन से बच सकते। लेकिन हम लोग जाफैंग को तो एक ही बात का पता था, वो कह रहा था शुक्रिया आप लोगों का, क्योंकि आप लोगों की वजह से ना मेरा जो टीवी स्टॉल है बहुत अच्छे से चल रहा है और मुझे लगता है कि लूबी ही जीतेगी। लेकिन तभी यहाँ पे हांजो को दिखाया जाता है जो कहता है हाँ भाई तुम्हारा जो टी है ना बहुत ही अच्छा है, इसका स्पिरिचुअल पावर बहुत ही है, लेकिन मुझे लगता है कि लूबी नहीं जीतेगी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि लूबी यहाँ पे जीत जाए क्योंकि वो देखने में बहुत अच्छी है और मुझे वो बहुत पसंद है। और जो सुनने के बाद अभी जो सी सेक्टर का बंदा था वो भी खड़ा हो जाता है और कहता है कि जैसा कि ब्रदर हांजो ने कहा मुझे भी ना लूबी बहुत पसंद लगती है और मैं भी चाहता हूँ कि लूबी यहाँ पे जीत जाए। जहाँ पे ये बंदे लोग आपस में बात ही कर रहे थे, लेकिन तभी एक बंदा चिल्लाते हुए कहता है देखो देखो जो लेजेंडरी कैरेज था ना वो आ चुका है। तभी हम लोग को दिखाया जाता है जो डिवाइन ड्रैगन सेक्ट का कैरेज था वो आ चुका है जिसे यहाँ पे चला रहा था, और हम लोग का ही छोटा ब्रदर फैंग। और ये फैंग ना बहुत बंदे का यहाँ पे नाम है। और तभी यहाँ पे पैट्रिक को दिखाया जाता है जो बाहर का नजारा देखने के बाद लूबी से कहते हैं तो बाहर ना बहुत गर्मी पड़ रही है। जो सुनने के बाद अभी लूबी पूछते कि माय लॉर्ड अभी तो यहाँ पे ठंडी पड़ रही है और मुझे यहाँ पे ठंडी ठंडी से लग रहा है, आपको कैसा हॉट लग रहा है। तभी माय लॉर्ड कहते हैं कि तुम ना छोटे छोटे इतने ड्रेस पहना मत करो, तुम कुछ अच्छे से पहनो और जरा बाहर का नजरिया देखो। जहाँ पर देखने के बाद हम लोग लूबी चौक जाते हैं क्योंकि बाहर ना बहुत सारे बंदे थे। और तभी हम लोग को फैंग आ जाता है। आने के बाद हम लोग लूबी से कहते हैं कि पैट्रिक साहब अपना हाथ दीजिए और मैं आपको यहाँ पे स्कॉट करता हूँ। तभी वो लोग जाते हुए देखते हैं कि आसपास बहुत से सारे बंदे
तभी लूबी पूछते हैं ये बंदे इतने सारे क्यों हैं, ये लोग क्या हम लोग यहाँ पे रिवेंज लेने के लिए आए। तभी यहाँ पे फैंग ये लोग जितने सारे यहाँ पे खड़े हुए ना सब यहाँ पे हम लोग को फाइट देने के लिए आए। और वैसे भी आपके वजह से ना अभी हम लोग का जो सेक्ट है उसका नाम बहुत ही दूर तक चला गया और ये सब कुछ आपके वजह से हो रहा है। लेकिन जहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे बंदे खड़े थे जो कि लूबी के साथ एक बंदे को देखने के बाद जेलस फील कर रहे थे और सोच रहे थे कि उस बंदे की जगह ना हम लोगों को होना चाहिए था। ये बंदा देखने में उतना अच्छा नहीं है लेकिन लूबी को हम लोगों के पास होना चाहिए था। इसी के साथ हम लोगों को जो ऊपर का फ्लैश है यानी कि शॉर्ट गॉड पैवेलियन का ऊपर का सीन दिखाया था जहाँ पर कि बहुत सारे बंदे खड़े हुए थे और सब लोग यहाँ पे गार्ड करके खड़े हुए थे कि वो लोग देख रहे थे कब वो डिवाइन ड्रैगन सेट का पैट्रिक आने वाला है तो उन्हें यहाँ पर ही रोक लिया जाएगा क्योंकि उन लोगों को नहीं चाहते कि उन लोगों का मास्टर अपने लोगों का हाथ यहाँ पे गंदा करे इन लोगों के साथ फाइट करते हुए। लेकिन इसी के साथ हम लोग का लूबी और उसके भाई यहाँ पे आ जाता है जिन दोनों को देखने के बाद एक बंदा चिल्लाते हुए कहता है जल्दी जाओ जाकर मास्टर को बता दो कि वो कमीने लोग यहाँ पे आ चुके हैं और हम लोग उन लोगों को यहाँ पे मारने वाले हैं। और इसी के साथ बहुत सारे बंदे मिलकर हम लोगों को दोनों डिवाइन सेट के बंदे को घेर लेते हैं और कहते हैं कि आज ना जो डिवाइन ड्रैगन सेट है उसका नाम निशान हम लोग को मिटाने वाले हैं। तभी यहाँ पे लूबी अपने भाई से पूछ रहा था कि तुम जाने वाले हो या फिर मैं जाऊँ, जो सुनने के बाद अभी उसका ब्रदर कह रहा है कि चलो ना दोनों मिलकर जाते हैं, हम लोग को जो रेलम का प्रैक्टिस है वो बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। वैसे भी हम लोग को पैट्रिक ने कहा था कि हम लोग लड़ाई करते करते हम लोग का जो रेलम है ना अगर वो टूट गया तो बहुत पावरफुल बनेंगे हम लोग। और इसी के साथ हम लोग को एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि इसी शॉर्ट गॉड सेट का एक एल्डर था जो यहाँ पे एक फॉर्मेशन का मास्टर था और जहाँ पे वो एल्डर यहाँ पे एक फॉर्मेशन क्रिएट कर रहा था जिसे देखने के बाद अभी हम लोग का फैंग कह रहा था कि तुम्हें क्या लग रहा है मैं तुम्हें इतना आसानी के साथ तुम्हारा जो फॉर्मेशन है उसे तैयार करने के लिए दूंगा और हम लोग यहाँ पे खड़े खड़े देखेंगे। और इसी के साथ उस फॉर्मेशन वाले को मारने के लिए आगे बढ़ता है जो देखने के बाद अभी लूबी उससे कहता है भाई तुम ऐसा मत करो, पहले भी ना तुम जितने भी पावरफुल बंदे हैं उसके साथ लड़ाई कर चुके हो, अभी तो मुझे छोड़ो क्योंकि मेरा जो रेलम है उसे जल्दी से ब्रेक करना पड़ेगा, मैं एक पैट्रिक। लेकिन जहाँ पे हम लोग का फैंग इसे इग्नोर करते हुए कहता है कि जो पहले आया ना वो पहले पाएगा। वैसे भी सिस्टर आप यहाँ पे रूठा मत करो, आप अगर रूठ जाते हो ना तो आपको देखने में यहाँ पे बहुत ही बदसूरत दिखते हो। और इसी के साथ उन्होंने यहाँ पे फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन दूसरी ओर हम लोग को पैट्रिक को दिखा देते हैं यानी कि सेक्ट मास्टर को जो नीचे बैठ के ये सब देख रहा था और उसी के साथ कह रहा था कि ये हम लोग का जो फैंग है ना बहुत ही अच्छा है, ये बंदा चालू बनते जा रहा है, जो फॉर्मेशन वाला है उसे पहले मारने के लिए आगे बढ़ा, ये तो बहुत अच्छा किया, वरना अगर ये फॉर्मेशन को चालू कर देता ना तो ये दोनों इससे बच नहीं सकते थे। और इसी के साथ बाकी सारे बंदे को दिखाया था जो कि ऊपर फाइट देखने के बाद सोच रहे थे ओहो ऊपर तो बहुत जोरदार तगड़ा फाइट हो रहा है। और इसी के साथ सीन शिफ्ट हो गया हम लोग को शॉर्ट गॉड सेट का पैवेलियन दिखाया था जहाँ पर कि अभी इजुमो शॉर्ट सेट का पैट्रिक भी बैठा हुआ था। तभी वो हम लोग गॉड पैट्रिक से कहता है कि आप बाहर नहीं जाने वाले हो, मुझे तो लग रहा है जो बाहर डिवाइन सेक्ट का बंदा है ना बहुत जोर तोड़ यहाँ तबाही मचा रहा है। जो सुनने के बाद वो कह रहा है नहीं मुझे बाहर नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि हम लोग को जो डिसाइपल है ना वो बहुत ही पावरफुल। वैसे भी तुम लोगों का सेक्ट रहता है ना, हम लोगों का सेक्ट इतना कमजोर नहीं है, तो वेट करो और देखते रहो। तभी हम लोग पैट्रिक की बात सुनने के बाद एक बंदा यानी कि उन लोगों का एक सुप्रीम एल्डर कहता है कि तुमने सुना ना हम लोग पैट्रिक ने क्या कहा, हम लोग का जो डिसाइपल है ना बहुत ही पावरफुल है और तुम लोग सेक्ट की तरह हम लोग सेक्ट इतना कमजोर नहीं है, तुम्हारे साथ भी हम लोग कोई डिसाइपल यहाँ पे आसानी के साथ फाइट कर सकता है और हम लोग यहाँ पे पहला सेक्ट है, नंबर 1 सेक्ट है। तभी दिखाया जाता है एक बंदा गेट तोड़ते हुए अंदर घुसता है और जो बंदा उसके मुंह से यहाँ पे बड़े बड़े फेंक रहा था ना उसके मुंह के अंदर जाकर लगता है और वो बंदा भी सोचता है ये मेरे साथ क्या हो रहा है। और इसी के साथ यहाँ पे एंट्री होता है लूबी और उसके ब्रदर का जो है आने के बाद कहता है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम लोग का जो डिसाइपल है इतना कमजोर होगा, इन लोगों का पावर तो बहुत ही लो लेवल का था और वैसे भी जो गॉड है उसे जल्दी से बाहर भेजो क्योंकि जो पैट्रिक है ना उसके साथ हम लोग को बहुत दिनों का यहाँ पे हिसाब निकासा है, तो जल्दी करो उसे बाहर भेजो वरना ना मैं यहाँ पर सबको चुन चुन के मार दूंगा। और यहीं पर ही हम लोग लूबी को देखने के बाद ना जो इजुमो शॉर्ट पैट्रिक था उसका यहाँ पे सिट्टी पिट्टी हो जाता है गुल। और इसी के साथ कभी स्टार्ट वहीं से होते हैं जहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि छोटी लूबी और उसका भाई मिलकर जितने सारे यहाँ पे शॉर्ट गॉड सेट के डिसेबल थे सबको कूट डालने के बाद अभी उन लोगों का मेन हॉल में आ गए थे, जिसे देखने के बाद अभी उन लोगों का शॉर्ट गॉड बहुत ही गुस्सा हो जाता है और गुस्से के साथ कह रहे हैं कि छोटी बच्ची तुम्हारा हिम्मत के ना दाद देना पड़ेगा, तुमने मेरे जितने सारे डिसेबल हैं सबको तो कूट डाला, अभी हम लोग सामने आके खड़े हो चुके हो। जहाँ पे लूबी को दिखाया जाता है जो शॉर्ट गॉड के बात को पूरा इग्नोर करते हुए जो इजुमो शॉर्ट सेक्टर पैट्रिक था उससे कहता है कि थोड़े दिन पहले ना तुम मेरे पैर के आगे गिर के गिड़गिड़ा रहे थे और जिंदगी की भीख मांग रहे थे, लेकिन अभी तुम देखो कहाँ पे बैठे हो, तुम क्या यहाँ पे आज मरने के लिए आए हो। और तभी यहाँ पे ओल्ड गॉड बहुत ही गुस्सा हो जाता है और गुस्से के साथ कहता है छोटी बच्ची ये मेरा सेक्ट है और तुम यहाँ पे आए हो तो मेरे साथ बात करो। जो सुनने के बाद अभी लूबी कहते हैं हाँ बुरे मैं तेरे साथ बात करने के लिए आया हूँ क्योंकि तू ना बहुत सालों से हम लोग का जो सेक्ट है उसके पीछे उंगली कर रहा है। जो सुनने के बाद अभी ओल्ड गॉड गुस्सा हो जाता है और गुस्से के साथ कहता है ये मेरा काम नहीं है, ये बहुत बड़े एक सेक्ट है जो कि हम लोग को ऑर्डर दिया था कि तुम लोग सेक्ट का पीछे उंगली करे, 300 सालों से ये काम आ रहा है और वैसे भी तुम आज यहाँ पे आके क्या ही अलग कर लो। इसके साथ शॉर्ट गॉड एक पावरफुल एनर्जी को अपने बॉडी से रिलीज करते हैं जिसका वजह से उनका लूबी और उसका छोटा भाई बाहर आके गिरते, जहाँ पे लूबी सोच रहा था कि ये तो बहुत कमीना बंदा है, ये तो हम लोगों को समझने का टाइम ना दे के ही यहाँ पे अटैक करना स्टार्ट करते हैं। अभी यहाँ पे सेक्ट मास्टर का आवाज सुनाई देता है जो उन लोगों से कहता है कि थोड़ी देर के लिए तुम लोगों के ऊपर जो रेस्ट्रिक्शन है मैं उसे उठा देता हूँ। और इसी के साथ उन लोगों का जो रिलम था वो फिर से गॉड सेविंग रिलम पे आ जाता है। जो देखने के बाद अभी ओल्ड गॉड कह रहा था
कि ओह तो तुम लोगों ने तुम लोगों का जो रिलम था उसे छुपा के रखा था, फिर भी तुम लोग गॉड सेविंग रिलम पे हुए तो क्या हुआ, मैं अभी गॉड बाइंडिंग रिलम के 6ठे लेवल पे हूँ और थोड़े दिन के बाद ही मैं राइप और डेथ के रिलम पे पहुंचने वाला हूँ। तुम्हें क्या लगता है तुम दोनों छोटे लड़के लड़की मेरा पे कुछ कर भी सकते हो? और इसी के साथ वो इन दोनों के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी फैंग को दिखाया जाता है जो जल्दी से अपने सिस्टर के आगे आते हुए कह रहा है कि सिस्टर इस कम्युनिटी से बचो, क्योंकि इस कम्युनिटी के पास अपना खुद का स्वॉर्ड इंटेंट है। और इसी के साथ हम लोग ओल्ड गॉड का जो अटैक था वो जाके हम लोग डायरेक्ट फैंग के ऊपर लग जाता है, लेकिन फैंग के पास भी तो अपना इंपोर्टर लेवल का तलवार था, जिसकी वजह से वो इस अटैक को डिफ्लेक्ट तो कर लेता है, लेकिन इस अटैक के पावर के चलते हम लोग फैंग के मुंह से खून आ जाता है, जिसे देखने के बाद यहाँ पे जितने भी बाकी बंदे थे सब कहने लगते हैं कि देखो यही होता है हम लोग सेक्ट के साथ लड़ाई करने का फल, यह है हम लोग का गॉड का पावर। और इसी के साथ अपने मास्टर से कहता है कि मास्टर जल्दी कीजिए, इस बंदे को जल्दी जल्दी से निपटा दीजिए। जहाँ पर हम लोग को मास्टर को दिखाया जाता है, यानी कि बूढ़े गॉड को, जो कह रहा था कि मैंने ना यहाँ पे अपना जो फुल पावर है उसका आधा इसके ऊपर यूज कर दिया था, लेकिन इस बच्चे तो बहुत ही आसानी के साथ मेरे इस अटैक को झेल। लेकिन तभी उसका नजर जाता है हम लोग लोबी के ऊपर, जो कि ये सब देख रहा था और यहाँ पर डिफेंस लेता था, और इसी मौके का फायदा उठाते हुए शॉर्ट गॉड अभी लोबी के ऊपर डायरेक्ट हमले करने के लिए आगे बढ़ता है, जो देखने के बाद अभी फैंग अपने सिस्टर से कहते हैं सिस्टर बचो और अपना जो नया मूव है उसका यूज कर लो, वरना तुम तो यहाँ पे गई। और इसी के साथ दिखाया जाता है जो ओल्ड गॉड था अपना और अटैक को हम लोग लूबी के ऊपर कर देते हैं, लेकिन लूबी तो बहुत ही आसानी के साथ एक मिस्टीरियस सा फूड स्टेप को यूज करता है, जिसका नाम यहाँ पे बताया जाता है हेवनली डिवाइन फूड स्ट्रोक, जिसकी वजह से उसका स्पीड इतना बढ़ जाता है कि इसके मूव से बहुत ही आसानी के साथ बच जाता है। दूसरी ओर ये सब कुछ पैट्रिक देख रहा था और देख के खुश हो रहा था, तभी ये देखने के बाद ओल्ड गॉड बहुत ही गुस्सा हो जाता है और गुस्से के साथ कह रहा है तो छोटी बच्ची तुम यहाँ पर डांस करने के लिए आए तो ठीक है, ये जो जा रहा है ना इससे तुम बच के दिखाओ। और इसी के साथ बहुत सारे अटैक हम लोग लूबी की तरफ कर देते हैं और लूबी भी कहता है ठीक है आ जाओ बूढ़े, मैं तुम्हें देखता हूँ कि तुम्हारे इस ओल्ड बोन में कितना पावर है। और यहीं पर ही इन दोनों का अटैक आपस में टकराने के कारण यहाँ पर बहुत ही जोरदार धमाका होता है, जिस धमाके के कारण हम लोग छोटे लूबी थोड़े से पीछे आ जाते और पीछे आते हुए सोच देते कि मेरे पास अगर मेरे सिख मास्टर का दिया हुआ एक तलवार और ये टेलिस्मान वाला कपड़ा ना होता ना तो मेरा यहाँ पे बहुत ही बुरा हाल हो जाता। लेकिन कुछ भी हो ये बंदा ना बहुत पावरफुल है। और इसी के साथ फिर से दिखाया जाता है जो यहाँ पे शॉर्ट गॉड था वो अपने जो ऑरा था यानी कि जो शॉर्ट एंड था उसे यूज करते हुए हम लोग छोटे भाई के ऊपर बहुत सारा अटैक करते हैं, जहाँ पर छोटे भाई नीचे से तो डॉज कर रहा था और इसे बहुत ही मुश्किल के साथ यहाँ पे डिफ्लेक्ट कर रहा था और सोच रहा था ये बूढ़ा बाबा बहुत ही पावरफुल है और मुझे यहाँ पे देख कर रहना पड़ेगा। लेकिन तभी दिखाया जाता है एक शॉर्ट एंड उसको जो बाएं हाथ है उसे स्लैश करते हुए बाहर निकल जाता है और उसे थोड़ा सा चोट लग जाता है, जो देखने के बाद अभी शॉर्ट गॉड सोच जाता मेरे इतने सारे शॉर्ट एंड को लगने के बाद उसे इतना सा खर्च हुआ है। तभी उसे पता चलता है इस बंदे के पास जो ड्रेस है ना वो ना कोई ऐसा वैसा ड्रेस नहीं है, ये एक इम्पोर्टेंट लेवल का ड्रेस है। और इसे देखने के बाद उसका आंखें में चमक उठता है और वो कहने लगता है कि छोटे बच्चे तुम्हारे पास जो ड्रेस और जो तलवार है ना जल्दी जल्दी करो मुझे दे दो, मैं तुम्हें यहाँ पे छोड़ दूंगा, वरना आज तुम्हें यहाँ पे मेरे हाथ से ना कोई भी बचा नहीं सकता। इसी के साथ एक बहुत ही डरावने लुक के साथ वो हम लोग छोटे भाई की तरफ बढ़ रहा था और इसी के साथ हम लोग छोटे भाई भी समझ जाता है कि आज मुझे इस चंगुल से कोई भी बचा नहीं सकता। और इसी के साथ वो भी कोशिश करते हैं कि जितने देर हो सके इस जो बंदा है ना इसे यहाँ पे अटके रखे, क्योंकि हम लोग जो छोटी सी है वो फिर से आने वाले हैं। लेकिन दूसरे ओर हमको पैट्रिक को दिखाया था जो कि ये सब कुछ देख रहा था और देख देख के सोच रहा था ये जो बंदा है बहुत ही ग्रेट है और मुझे अभी जाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जो छोटे छोटे बच्चे हैं इसके साथ बहुत देर से फाइट कर रहे हैं और ये लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। और तभी दिखाया था जो नीचे से बंदे यहाँ पे इस मैच को देखने के लिए आए थे, जो शॉर्ट एंड था यहाँ पे छिटकते हुए इन लोगों के पास आ रहा था, जो कह रहे थे आज तो हम लोग का खेल खत्म हो गया, बेकार में ही हम लोग इस फाइट को देखने के लिए आए। तभी हम लोग यहाँ पे एंट्री होता है पैट्रिक का, जो यहाँ पे आने के बाद अपने कैरेज के ऊपर खड़ा होता है और एक बहुत ही पावरफुल शील्ड क्रिएट करता है। तभी दो तीन बंदे कहते हैं देखो देखो कोई तो आया, और इसी के साथ जितने भी यहाँ पे अटैक आ रहे थे सब यहाँ पे रुक जाता है, जो देखने के बाद अभी सब लोग चौंक जाते हैं और कहते हैं चलो आज हम लोग ना बच ही गए। और तभी दो तीन बंदे कहते हैं कैसे हुआ ये सब। तभी एक बंदा कहता है देखो वहाँ पे जो कैरेज के ऊपर बंदा, लेकिन तब वो लोग देखते कि कैरेज के ऊपर तो कोई नहीं था, जहाँ पर माउंटेन के ऊपर से ओल्ड गॉड सब कुछ देख रहा था और सोच रहा था ये कैसे हो सकता है, मेरा इतना पावरफुल शॉर्ट हैंड वो भी चुटकी से कोई रुका ले। जहाँ पे ये बंदा और भी गुस्सा हो जाता है और गुस्से के साथ कहता है कौन हो, जल्दी करो मेरे पास आ जाओ, वरना मैं अगर गुस्सा हो गया ना तो बहुत बुरा होगा। तभी यहाँ पे लूबी और उसका भाई कहता है तो चलो यहाँ पर एंट्री हो गया हम लोग का पैट्रिक। अभी देखो हम लोग का पैट्रिक इसका कैसे बैंड बजाता है। और तभी दिखाया जाता है कि सच्ची में यहाँ पे पैट्रिक आ गया था, जिसे देखने के बाद पहले तो ये बंदा समझ नहीं पाता कि ये बंदा है कौन, लेकिन वो तभी दिखता है कि इसके पास ना कोई कल्टीवेशन का बेस नहीं है। लेकिन तभी उसके दिमाग में आता है कि मेरा जो लेवल है बहुत छोटा है, जिसकी वजह से मैं इस बंदे का लेवल नहीं देख सकता। और मुझे लगता है मैंने ना आज शायद किसी और के पीछे भी उंगली कर चुका हूँ और ये बंदा बहुत खतरनाक है और मुझे अगर बचना है तो मुझे अपना जो दुम है उसे दबाने के बाद भागना पड़ेगा। तभी वो भागना स्टार्ट करता है, लेकिन पीछे से पैट्रिक कहता है ओह तो तुम इस पैट्रिक से बचना चाहते हो, लेकिन तुम जाओगे कहाँ। और इसी के साथ पैट्रिक एक
शील्ड क्रिएट करता है और उस शील्ड के अंदर हम लोग उस ओल्ड गॉड को फंसा लेता है, जहाँ पर वो फंसने के बाद सोच रहा था कि मेरे साथ आज हो क्या रहा है, ये महान मास्टर कहाँ से आ गया और मेरे पीछे क्यों पड़ा है। और तभी वो पूछ ही लेता है कि मास्टर मैंने तो आपका कुछ ही नहीं बिगाड़ा, तो आप मेरे पीछे क्यों पड़े हो। तभी पीछे से लूबी आते आने के बाद कहता है क्या तुमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, ये डिवाइन ड्रैगन सेक्टर पैट चेक है और ये 3 नंबर पैट चेक है, और तुम्हारे पास अगर अकल है तो तुम्हें पता ही हो चुका होगा अभी तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। और नीचे से ये सब देखने के बाद बाकी सारे बंदे चौंक जाते हैं और सोचने लगते हैं कि ये बंदा डिवाइन ड्रैगन जो सेट है उसके 3 नंबर पैट चेक है, तो इसका उम्र क्या हुआ। तभी यहाँ पे जो बॉक्स था उसे दिखाया जाता है आहिस्ता आहिस्ता से श्रिंक हो रहा था, और जिसके चलते जो पैट चेक था ना, यानी कि जो ओल्ड गॉड था, वो आहिस्ता आहिस्ता श्रिंक होने के बाद इतना सा छोटा लाल कलर में बॉल में तब्दील हो जाता है। और तभी लोग इसके पास आने के बाद कहते हैं कि ये तो अभी एक सोल में ट्रांसफॉर्म हो चुका है और हम लोग को मास्टर बहुत ही आसानी के साथ इसके पास से जितने भी इन्फॉर्मेशन है उसे निकाल लेगा। लेकिन अभी पीछे के बंदे की तरफ घूमने के बाद कह रहा है कि तुम लोग अगर यहाँ पे बचना चाहते हो ना, तो तुम लोग जितने भी रिसोर्स है जल्दी जल्दी करो और मेरी तरफ फेंकना स्टार्ट कर दो। और ये बात सुनने के बाद बाकी सारे बंदे डर के मारे अपने जितने भी रिसोर्सेज है और जितने भी यहाँ पे आइटम थे सबको लूबी की तरफ फेंकना स्टार्ट कर देते। तभी यहाँ पे इतने सारे रिसोर्सेज मिलने के बाद हम लोग लूबी कहाँ यहाँ पर खड़ी रहने वाले थे, हम लोग मास्टर के साथ फिर से लेजेंडरी कैरेज में बैठ के यहाँ पे निकल जाते हैं। और तभी रास्ते में जाते जाते कहते हैं कि मास्टर आज ना बहुत गर्मी है, और हाँ इसे देखने के बाद मुझे भी लग रहा है इसे बहुत गर्मी लग रही है। तभी उसके लोगों का मास्टर कह रहा है ठीक है बहुत गर्मी लग रही है तो ठीक है, लेकिन मुझे ना पता चल गया इस सब के पीछे किसका हाथ था। तभी मैं बाहर से ना हम लोग छोटा भाई भी ये सुन रहा था, तभी वो कहता है इस सब के पीछे एक बहुत ही पावरफुल हेबेले लेवल का किसी सेक्ट का हाथ है। जो सुनने के बाद अभी लूबी एक कॉमिकल एक्सप्रेशन देते हुए रोने लगते हैं और कहते हैं क्या एक हेबेले लेवल का सेक्ट, ये कैसा हो सकता है, हम लोग का सेक्ट तो इतू सा है। तभी उसे हम लोग का पैटे याद दिलाता है ये मत भूलो बेटी, जब मैं था ना हम लोग का सेक्ट भी एक हेबेले सेक्ट हुआ करता था, लेकिन अभी उसका हालत तुम लोगों के कारण इतना छोटा हो चुका है। तभी यहाँ पे फिर से लूबी आनंदित हो जाती है और कहते ठीक है मास्टर अभी तो आप हो, और क्या बिग सिस्टर के बारे में कुछ पता चला। तभी वो कहते हैं हाँ है ना, नॉर्थ से 81 डिग्री में एक अंधेरी फॉग की गुफा के अंदर वो अचानक से गुम हो गई। ये लोग ना उन तुम्हारे सिस्टर के पीछे कर रहे थे और आज हम लोग वहीं पर जा रहे हैं। जो सुनने के बाद अभी जो घोड़ा था वो भी कह रहा है ठीक है मास्टर आपका बात सारा हो पे, मैं अभी निकलता हूँ। और इसी कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग बहुत ही घना और डरावना जंगल दिखाया जाता है, और इसी डरावने जंगल के बीचों बीच एक कैरेज गुजर रहा था। और ये कैरेज और किसी का नहीं, हम लोग डिवाइन ड्रैगन सेट का लेजेंडरी कैरेज था, जिसे कि और कोई नहीं हम लोग का छोटा भाई फैंग चला रहा था। तब यहाँ पे फैंग सोचता है कि ये जो जंगल है ना बहुत ही डरावना है और इसका जो क्यूआ है बहुत ही डेंस है, जिसके वजह से क्या हुआ मेरे आसपास का जो एरिया है ना मैं 5 मिनट के ज्यादा उसे सेंस नहीं कर पा रहा हूँ। और मुझे तो लगता है शायद इसी के चलते ना कोई भी हम लोग जो इलास्टिक है उसे यहाँ पे धर दबोच नहीं पाए। तो शुक्रिया हो भगवान का ये जंगल इतना घना है। तभी यहाँ पे पीछे से लूबी भी आ जाती है, आने के बाद कहते हैं हाँ ये जो जंगल है ना बहुत ही डरावना दिख रहा है, पता नहीं हम लोग सिस्टर अभी कहाँ पे है और कैसे है। तभी वो लोग दोनों ही हम लोग एंसेस्टर से पूछते हैं कि एंसेस्टर आपके पास कोई ऐसा टेक्निक नहीं है जिसकी वजह से क्या होगा आप हम लोग सिस्टर का बहुत ही आसानी के साथ पता कर लोगे। जहाँ पे हम लोग पैटे कहते हैं कि सामने जो तालाब देख लो ना मेरे बेटे उसके पास चलो, उसके पास जाने के बाद ही मैं तुम लोगों को बाकी सारी जितने भी इन्फॉर्मेशन है ना वो बताने वाला हूँ। और तभी वो लोग भी उस तालाब के पास जाने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी दिखाया जाता है इन लोगों के ऊपर कोई तो नजर लग रहा था और ये कोई और कोई नहीं एक बहुत ही पावरफुल डिमोनिक बीस्ट था। तभी दिखाया जाता है फैंग और लूबी उसी बड़े तालाब के पास आ गया था जिसके अंदर एक बहुत ही पावरफुल 9 लेवल लोटस फ्लावर था, और जिसे देखने के बाद हम लोग लूबी बहुत ही चौंक जाती है। चौंकने के बाद उसके ब्रदर से कहते हैं कि ब्रदर देखो उसके अंदर क्या चीज है। तभी लूबी को यहाँ पे और कुछ नहीं जाता है जो कि एक बहुत ही पावरफुल डिमोनिक बीस्ट था। तभी वो डिमोनिक बीस्ट यहाँ पे बातें करना स्टार्ट करता है, और जहाँ पे वो डिमोनिक बीस्ट कह रहा था कि ये जो डीडी है ना आज उसका मूड बहुत ही अच्छा है तो जल्दी करो यहाँ से निकल जाओ, ये मेरा टेरिटरी है और इसके अंदर मत आना। जहाँ पे वो डिमोनिक बीस्ट साथ साथ चौंक जाता है क्योंकि ना अभी हम लोग जो लूबी थी उसे धड़ बज लिए थे और कहते देखो देखो घोड़े मामू तुम्हारे जैसा ही ये बंदा भी बात कर रहा है। तभी ये देखने के बाद वो जो डिमोनिक बीस्ट था गुस्सा हो जाता, कहता है क्या तुम इस नॉर्मल घोड़े के साथ मुझे यहाँ पे कंपेयर करो, ये लो ये खाओ। तभी दिखाया जाता है वो जो यहाँ पे डिमोनिक बीस्ट था ना अपने पंजा हम लोग लूबी के वहाँ पे मार देता है, जहाँ पे लूबी के बुबू से ना थोड़ा थोड़ा खून निकल जाता है। और जिस खून को देखने के बाद अभी वो डिमोनिक बीस्ट यहाँ पे डर जाता है और कहता है क्या तुम्हारा ब्लड भी एक ड्रैगन का है। तभी यहाँ पे घोड़े मामू को दिखाया जाता है जो कहता है कि छोटे बच्चे तुम्हारा हिम्मत का दाद देना पड़ेगा, तुम मेरे रहते हुए मेरे पैचे को यहाँ पे हानि पहुंचाते हो। और इसी के साथ वो उसे एक लात मार देता है, जिसे लगने के बाद वो छोटा बच्चा यानी कि डिमोनिक बीस्ट दूर जाकर गिरता है। और तभी वो पीछे मुड़ के देखने के बाद पता चलता है ये जो घोड़ा है ना बहुत पावरफुल है, और इस घोड़े का सांस ना उसके मास्टर से भी पावरफुल है, यानी कि ये घोड़ा उसके मास्टर से भी ज्यादा पावरफुल था। जो देखने के बाद वो रोने लगता है और कहता है इस छोटे बच्चे को ना तुम माफ कर दो घोड़े मामू, मुझसे गलती हो गया। तभी यहाँ पे और कोई बंदा आता है और वो बंदा कहता है कि वही छोटी बिल्ली
तुम क्या इस जो 9 लीफ फ्लावर है उसको प्रोटेक्ट करो। और ये और कोई नहीं, हम लोग का सेकंड मास्टर था, और जिसका वो रिप्लाई देते हुए वो बिल्ली कहते हैं हाँ मास्टर। लेकिन वो मन ही मन सोच रहा था आज मैं किसके चुंगल में पड़ गया, आज मैं सुबह किसके मुंह देखने के बाद उठा था। ये जो मेरे सामने बंदा है ना, ये उस घोड़े से भी ज़्यादा पावरफुल है। तभी पीछे से वो घोड़ा मामा उसे सर में और एक पैर लगाते हुए कह रहा है क्या हुआ, ये मेरा मास्टर है और मेरे मास्टर के सामने जल्दी अपना जो सर है झुका लो। इसी के साथ हम लोग प्यारी लूबी इस किटन के पास आ जाती है। आने के बाद कहते हैं तो किटन मामू तुमने थोड़ी देर पहले मुझे कहा था कि मेरे पास भी ड्रैगन का ब्लड है, यानी तुम इससे पहले भी किसी से मिल चुके हो जिसके पास ये ब्लड है। और यहीं पर ना जो बिल्ली था हम लोग लूबी को पूरी तरीके से इग्नोर कर देता है और हम लोग मास्टर से कहता है कि आपने सही कहा, मैं इस जो सोनू लोटस है ना इसका यहाँ पे पहरा दे रहा हूँ, और जो मेरा मास्टर है ना बहुत ही पावरफुल है, वो अभी हेवनली लेवल पे पहुंच चुका है। यहाँ पर तो ये सब सुनने के बाद ना वो घोड़ा मोह बहुत ही गुस्सा हो जाता है और गुस्से के साथ उसे किक मारता है, कहता है तुम पहले तो हम लोग पैट्रिक को यहाँ पे इग्नोर करते हो, और दूसरी बात मेरे मास्टर के सामने अपने मास्टर के यहाँ पे जयगान गा रहे हो। तुम्हारा मास्टर हेवनली लेवल पे है ना, तुम्हारे मास्टर ना मेरे मास्टर के सामने कीड़े के बराबर है, और ये तुम अच्छे से याद है। यहाँ पे वो बेचारा कैट किक लगने के बाद ना उस पॉन्ड में यानी कि उस तालाब के अंदर जाके गिरते हैं, और बाहर निकलने के बाद कहते हैं ये जो छोटा बच्चा है ना इससे गलती हो गया, तो बड़े भाई मुझे माफ कर देना, मैं ऐसा वैसा गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगा। और तभी लूबी उसके पास आने के बाद फिर से ये क्वेश्चन कहते हैं। तभी वो कहता है मेरा जो मास्टर है ना 10,000 बीस्ट सेक का पैट्रिक है, और जो ड्रैगन एसेंस वाली जो बंदी थी उसे वो ले गया अपने डिसाइबल के रूप में, और उसे ना और कहीं पे नहीं हम लोग जो डायनेस्टी है यानी कि फ्लैग डेस्टिनी में ले जा चुके हैं। जो सुनने के बाद अभी सेकंड मास्टर हम लोग लूबी और उसके ब्रदर के पास आते हैं। आने के बाद कह रहे हैं कि तुम लोग अपने सीनियर सिस्टर के साथ मिलने के लिए रेडी हो। जो सुनने के बाद अभी हम लोग लूबी और उसका भाई जल्दी से हाँ कर देते हैं, और इसी के साथ सीन शिफ्ट होकर प्लग डायनेस्टी का 10,000 बीस्ट सेक्टर दिखाया था, जहाँ पे एक बंदा बैठा हुआ था। तभी वो यहाँ पे एक बंदी को मॉक करते हुए कहती है कि तुम्हारा लेवल तो अभी तुम प्रोफाउंड कोड रिलम के 31 पे हो, तो हम लोग मास्टर ने तुम्हें कैसे यहाँ पे लेकर आया, तुम तो बहुत ही कमजोर हो, जल्दी करो। अगर तुम यहाँ पे मेरे जो टाइगर है इसके साथ फाइटिंग में जीतते हो ना, तभी ना मैं तुम्हें यहाँ पे जाने के लिए दूंगा, वरना तुम आज जाने के बाद छोड़ दो। और इसी के साथ उसके पास जाता है। उसके पास जाने के बाद कहता है वैसे भी तुम दिखने में ना बहुत ही खूबसूरत हो, अगर कहते हो तो मैं मास्टर को कहने के बाद ना मैं तुम्हारे साथ अपना मैरिज के बाद कर लूँ। तभी यहाँ पे आसमान में एक बहुत ही बड़ा दारा आता है, जहाँ पे दारा से एक आवाज निकलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ मेरे डिवाइन ड्रैगन सेफ के डिसाइपल के साथ ऐसा छेड़खानी करने का। और इसी के साथ उन लोगों के सामने एक बहुत ही पावरफुल रोशनी निकलते है, और इस रोशनी के वजह से जो उन लोगों के सामने का स्पेस था वो टूट जाता है, यानी कि एक क्रैक आ जाता है जहाँ पे एक वॉइड क्रिएट हो जाता है। और तभी दूसरे ओर से आवाज आता है कि मेरे बच्चे जल्दी करो, अभी तुम यहाँ पे आ जाओ, तुम पावरफुल बनने के बाद इन लोगों से अपना जो रिवेंज है वो ले सकते हो। तभी एक बंदा कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ ये कहने का, लेकिन तभी वो वॉइड को देखने के बाद वो बंदा भी चौंक देता है। और इसी के साथ हम लोग सीनियर सिस्टर भी सोचती है कि कोई बंदा यहाँ पे वॉइड क्रिएट कर रहा है तो मुझे जल्दी से जाना पड़ेगा। और यहाँ पे वॉइड बंद हो जाने के बाद ना बाकी सारे बंदे का सिट्टी गोल हो जाता है, और सोचने लगते हैं कौन इतना पावरफुल बंदा है कि अपने पावर के मदद से यहाँ पे स्पेस में भी दरा ला चुका है, क्या कोई ये कर भी सकता है। और इसी के साथ हम लोगों को दिखाया जाता है कि सीनियर सिस्टर को देखने के बाद ना लोग भी बहुत ही आनंदित होता है, और आनंद में आने के बाद सीनियर सिस्टर को यहाँ पे जाके जकड़ लेती है और कहते हैं सीनियर सिस्टर आपको ना मैं ना बहुत मिस कर रही हूँ, और हम लोग को ना ये सीन देखने में बहुत मजा आ रहा है। पता है हम लोग को छोटा भाई आपके बारे में कितना चिंतित हो रहा था। और इसी के साथ हम लोग को छोटे भाई फैंक को दिखाया था, जो कि यहाँ पे रो रहा था और कह रहा था कि सीनियर सिस्टर आपका ये जूनियर ब्रदर ना आपको बहुत ही मिस किया। तभी सीनियर सिस्टर भी कहता है कि हाँ मेरे भाई तुम दोनों को ना मैं भी बहुत ही मिस किया। जहाँ पर हम लोग छोटे उसे फॉक्स को दिखाया था कि ये सीन अपने आंखों के सामने होते हुए देखने के बाद शॉक हो गया था, और भाई हिलडुल नहीं सक रहा था, जो सोच रहा था क्या मैंने अपने आंखों के सामने ये क्या देखा, ये क्या वॉइड था, ये बंदा है कौन। और इसी के साथ ना ये वाला एपिसोड होता है खत्म। अगर आप लोगों को एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलना। मैंने देखा था कि सेकंड मास्टर को वॉइड क्रिएट करते हुए देखने के बाद ये छोटा सा नन्हा सा छोटा डीमन बहुत ही डर जाता है। जहाँ पर हम लोग सीनियर सिस्टर लूबी से पूछ रही थी कि लूबी ये वॉइड किसने क्रिएट किया था, हम लोग डिवाइन ड्रैगन सेट के अंदर इतना पावरफुल तो कोई बंदा था ही नहीं। तभी हम लोग लूबी हम लोग पैट्रिक की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि ये जो बंदा देख रहे हो ना ये हम लोग के एंसेस्टर है, और हम लोग डिवाइन ड्रैगन सेट का 13 पैट्रिक है। तभी यहाँ पे एंसेस्टर उसे कहता है कि तुम ना डिवाइन ड्रैगन सेट का हो, इसीलिए तुम भी मेरे डिसाइपल हो और तुम्हें बचाना मेरा फर्ज था। जो सुनने के बाद अभी हम लोग एल्डर सिस्टर बहुत ही यहाँ पे इमोशनल हो जाते हैं, और डायरेक्ट हम लोग के जो सेकंड मास्टर है उसे ग्रीट करते हुए कहते हैं कि अगर आप ना होते ना महान मास्टर तो आज मैं वहाँ पर ही फंसे रह जाता। इसी के साथ पैट्रिक उन लोगों से कहता है तो चलो तुम तीनों अभी एकजुट हो चुके हो, तो अभी हम लोगों ना जल्दी जल्दी करके विंड डायनेस्टी की तरफ चलना चाहिए। वहाँ पे हम लोगों के लिए बहुत ही बड़ा एक काम है, लेकिन हाँ वहाँ पे जाने से पहले ये लोग ये जो बोतल देख रहे हो ना इसमें हम लोग जो डिवाइन ड्रैगन का है उसका एसेंस है, जल्दी जल्दी कैसे इसे एब्जॉर्ब कर लो। जो सुनने के बाद हमें लूबी भी अपने एल्डर सिस्टर से कहते हैं कि जल्दी
जल्दी करो, हम लोग जो पैट्रिक तुम्हें दे रहा है ना इसे जल्दी करके एब्जॉर्ब कर लो। और इसी के साथ पैट्रिक के हाथ में एक छोटा सा पाउच दिखाया जाता है, जिसे देखने के बाद अभी जो छोटा ब्लैकी था ना वो भी बहुत आनंदित हो जाता है और कहता है क्या ड्रैगन का ब्लड, ये अगर थोड़ा सा मुझे मिल जाता था तो मेरा यहाँ पे जिंदगी बन जाता। तब यहाँ पे घोड़ा मामू उसे कहता है चुपचाप यहाँ पे बैठा रहे। तभी वो बंदा कहता है ठीक है भाई, मैं ना इसका एक बूंद भी नहीं चाहता, मैं तो अभी हिम्मत भी नहीं कर सकता। और यहीं पर लूबी के बताने के बाद हम लोग का एल्डर सिस्टर जो ड्रैगन का एसेंस है ना उसे जल्दी जल्दी करके मुंह में ले लेता है, और जिसे देखने के बाद मुझे तो अलग ही कुछ लग रहा था। और इसे लेने के बाद ना झटपट करके यहाँ पे कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पर सब रिलम को तोड़ते हुए डायरेक्ट 34 प्रोफाउंड कोड में आ जाता है। जिसे देखने के बाद हमें ब्लैकी अपने जो घोड़ा मामू उसे कहता है कि ब्रदर माँ ये कैसा हो रहा है, जहाँ पर ब्रदर माँ सुनने के बाद वो घोड़ा मामू सोच रहा था क्या मैं ब्रदर माँ। और तभी वो ब्लैकी कहता है कि ये तुम लोग जो बंदे थे अभी थोड़ी देर पहले अपने प्रोफाउंड कोड रिलम के 13 में था, अभी वो तोड़ते हुए डायरेक्ट जो गॉड सेविंग रिलम है उसके 8 पे कैसे आ गया। जो सुनने के बाद अभी घोड़ा मामू कहता है तुम्हें पता नहीं क्या, ये जो हम लोग जो पैट्रिक ने उसे ड्रैगन एसेंस दिया ना, ये हम लोग पैट्रिक खुद बनाया था, और अपने बॉडी के अंदर जब तक ना तुम्हारे पास ड्रैगन का एसेंस है ना तो तुम इसे निकाल नहीं सकते, और ये बहुत ही पावरफुल है। ये ऐसा वैसा कोई ड्रैगन का कोड नहीं है, ये ना बहुत ही पुराना वाला और प्योर एंसेस्टर ड्रैगन ब्लड था। जहाँ पर इतने शानदार ब्रेक थ्रू करने के बाद ना लूबी भी उसके सिस्टर के पास आ जाती है और उसे कहते हैं कि सिस्टर आपने तो बहुत कमाल कर दिया, मैंने ये करने के बाद भी मेरे पास और भी ज्यादा कल्टीवेशन के लिए चीज था, लेकिन मैं फिर भी यूनाइट रिलम पे ही पहुंच सका था, लेकिन आपने तो डायरेक्ट गॉड सेविंग रिलम पे आ गए, आप तो बहुत ही शानदार हो। जहाँ पे एल्डर सिस्टर भी सोच नहीं सकता था कि उसके साथ क्या हो रहा है, नहीं एक साथ 3 रिलम को तोड़ते हुए वो डायरेक्ट गॉड सेविंग रिलम पे आ चुका था। ये देखने के बाद तो चौंकेगा ही ना। और इसी के साथ पैट्रिक एल्डर सिस्टर के पास जाने के बाद उसे एक इंपीरियल रोब और एक बहुत ही पावरफुल गॉड लेवल का शॉट देते हुए कहता है ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है, ये तुम्हारे साथ मुलाकात करने के लिए ना मैं तुम्हें दे रहा हूँ, वैसे भी तुम्हारे भाई और बहन को मैं दे चुका हूँ। तभी जो देखने के बाद हमें ब्लैकी का ना मुंह जो था ना वो खुला का खुला रह जाता है, और तभी वो घोड़ा मामूल से पीटते हुए कहता है कि ब्रदर माँ क्या तुम्हारा पैट्रिक इतना अच्छा है कि किसी के साथ मुलाकात करने के बाद ही उसे इतना अच्छे से गिफ्ट देते, तो जल्दी करो ना, मुझे भी आप लोगों के जो ये सेक्ट है उसके अंदर ले लो। और इसी के साथ वो सेक्ट मास्टर के पास जाता है और उसे मक्खन लगाते हुए कहता है कि सेक्ट मास्टर आप तो बहुत ही पावरफुल है, ये ऑलमाइटी मालिक मुझे ना अपने सेक्ट में ले लीजिए, मैं एक बहुत ही पावरफुल फॉक्स हूँ और मैं एक 9 टेल फॉक्स होने वाला हूँ। मेरा अभी ना 3 टेल है, लेकिन मैं जल्दी 9 टेल ग्रो कर लूंगा, क्योंकि मेरा जो मालिक था ना उसके पास ज्यादा पावर नहीं था, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे 3 टेल होने के बाद ना इस जंगल के मरीज में छोड़ दिया था। और अगर आप मुझे ले जाते हो ना अपने साथ तो मैं ना एक कोने में गिरा रहूंगा, और मैं बहुत ही पावरफुल डिमोनिक बीस्ट हूँ। आप लोगों का जो सेक्ट है ना उसे जितने दिन यहाँ पे बचूंगा उतने दिन प्रोटेक्ट करूंगा। लेकिन जो सुनने के बाद अभी घोड़ा मामू कहता है नहीं रे, मेरे जो सेक्ट मास्टर है ना उसके पास बहुत सारे यहाँ पे डिमोनिक बीस्ट है, और तू ना उसके बीच में सबसे कमजोरों में से कमजोर होता है, तो मेरे पैट्रिक को ना इतना मक्खन मत लगा। और तभी जो सुनने के बाद लूबी अपने सेक्ट मास्टर के पास आने के बाद उसे पूछते कि सेक्ट मास्टर आपके पास बहुत सारे डिवाइन बीस्ट है, ये क्या सच है? जहाँ पर सेक्ट मास्टर भी कहता है हाँ रे बच्ची, मेरे पास ना बहुत सारा है, और मैंने तो सोचा था कि तुम लोगों के साथ मुलाकात करने के बाद ना एक एक डिवाइन बीस्ट दे दूंगा, लेकिन वैसे भी अगर मैं तुम लोगों को ये डिवाइन बीस्ट दे देता हूँ ना तो तुम लोगों का जो कल्टीवेशन है उसमें प्रॉब्लम आ सकता है, इसलिए मैंने नहीं दिया। पहले तुम लोग जो रिलम है ना उसे बढ़ा लो, गॉड बाइंडिंग में पहुंच जाओ, उसके बाद तुम लोगों को डिमोनिक बीस्ट देने के बारे में मैं सोचूंगा। लेकिन तभी यहाँ पे एल्डर सिस्टर्स सेक्ट मास्टर से कहते हैं कि सेक्ट मास्टर ये जो डिमोनिक बीस्ट है ना इसे हम लोग रख ही लेते हैं, क्योंकि इसने मेरा जिंदगी जो है उसे बचाया था। जो सुनने के बाद अभी सेक्ट मास्टर कहता है अभी तुम लोग जो डिवाइन ड्रैगन सेक्ट है उसका मैं पैट्रिक नहीं हूँ, तो लूबी को पूछो, अगर लूबी इसे रखना चाहती है तो हम लोग रखेंगे। तभी जो सुनने के बाद लूबी कहती है क्या मुझे ये लगना चाहिए। तभी जो यहाँ पे जो मिली था ना दौड़ के जाकर हम लोग लूबी से चिपक जाते हैं, चिपकने के बाद उसे रोने लग दे और रोते रोते कहते कि बड़े दीदी मुझे ना रख लो अपने साथ, मैं बहुत ही पावरफुल हूँ और मेरे साथ ऐसा अन्याय मत करो, मैं अभी वैसे भी यहाँ पे अकेला ही रहता हूँ। तभी लूबी कहते हैं ठीक है हम इसे रख लेते हैं। तभी सेक्ट मास्टर कहते हैं ठीक है चलो अब हम लोग ना विंड डायनेस्टी की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले कॉलेज के अंदर ना मेरा एक अलग ही दुनिया है जिसके अंदर मैं तुम लोगों को टेलीपोर्ट कर दूंगा, जहाँ पे जाने के बाद तुम अपना अच्छे से प्रैक्टिस करना। तब इसी के साथ सेक्ट मास्टर इन तीनों को उसी जगह के अंदर टेलीपोर्ट कर देते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग से कहते हैं कि मैंने तुम लोगों का जो रिलम है उसे बांध के रखा, तो अच्छे से कल्टीवेट करो और अपना जो रिलम है जल्दी जल्दी से करके ब्रेक कर लो। और इसी के साथ ये तीनों इडियट उसी जो पॉकेट डायमेंशन था ना उसके अंदर चला जाता है, जिसके अंदर का नजारा ना बहुत ही खूबसूरत था, जहाँ पे एक छोटा सा पैवेलियन था और हर तरफ यहाँ पे ग्रीन फॉरेस्ट था, जो जगह बहुत ही बड़ा था। जहाँ पे पैट्रिक आने के बाद उन लोगों से कहते हैं जो मेरा पॉकेट डायमेंशन है ना इसके अंदर बहुत ही डेंस है क्यों तो यहाँ पे जल्दी करो और अपने जो ब्रेक थ्रू का उसे जल्दी कर लो। और इसी के साथ बाहर का सीन दिखाता है, जहाँ पर कि छोटा बिल्ला हम लोग घोड़े मामू से कह रहा था कि घोड़े मामू तुम चलो, मैं तुम्हें वन डायनेस्टी का जो रास्ता है उसे दिखाता हूँ। वन ड्रैगन सेट का उसी लेजेंडरी कैरेज को वन डायनेस्टी का एक छोटे से शहर सिल्वर मून सिटी के अंदर घुसते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे सायंग यानी कि इसी सिटी का सिटी लॉर्ड एक बूढ़े बंदे को ग्रीट करते हुए कह रहा था कि मैं सायंग इस सिल्वर मून सिटी का सिटी लॉर्ड हेवनली शॉर्ट साइड के महान एल्डर लू को ग्रीट करता हूँ। जहाँ पे ये सुनने के बाद वो बंदा कहता है ठीक है बहुत हुआ, ये बताओ अभी ये सैनुअन ये मीटिंग होने वाला है ये कब होने वाला है? जो सुनने के बाद वो बंदा कहता है माय लॉर्ड ये जो मीटिंग होने वाला है ये 3 दिन के अंदर ही होने वाला है। जो सुनने के बाद वो बंदा बहुत ही खुश होता है और खुश होने के बाद कहता है ठीक है
तो सिटी लॉर्ड तुम जो ये काम कर रहे हो ना, ये काम करते हो और ये तुम्हारे जो एल्डर है तुमसे बहुत प्रसन्न है, तो जल्दी तुम्हारा जो बच्चा है ना उसे हम लोग सेक्ट में ले लेंगे। इसी के साथ 3 दिन बाद का कंपटीशन का सीन दिखाया जाता है। और यहीं पर ही हम लोग एल्डर सिस्टर सू भी आ चुकी थी इसी कंपटीशन में भाग लेने के लिए, जिसे ना देखने में बहुत ही दिलचस्प लग रहा है। सू अपने ब्लैकी से पूछते हैं कि क्या ब्लैकी तुम्हें पता है हम लोग पैट्रिक ने मेरे जो रिलम है उसे सप्रेस क्यों किया है। जो सुनने के बाद अभी ब्लैकी कहता है कि पता तो नहीं है, लेकिन उसने कहा था कि तुम लोग जो ये रिलम है सप्रेस होने के बाद ना फाइट के दौरान ज्यादा तेज से यहाँ पे ग्रो होता है। और देखो ना तुम लोग जो ब्रदर और सिस्टर है उसका रिलम कितने जल्दी जल्दी बढ़ा है वो तो तुम देख ही सकते हो। और तुम भी ये कोशिश करो कि ये फाइट के दौरान ना अपना जो रिलम है उसे जल्दी जल्दी करके बढ़ा दो, तो क्या होगा जो तुम्हारा जो फाइटिंग का पावर है ना वो ना यूनहाई में रहते रहते एक गॉड शेपिंग रिलम कराएगा। यानी कि तुम समझ सकते हो बाकी सारे बंदे सोचेगा कि तुम यूनहाई रिलम के हो, लेकिन जहाँ पे तुम सभी को ना गॉड शेपिंग रिलम के पावर से ठोकोगे। समझ सकते हो कितना मजा आएगा, टू मच फन होगा। और ये सोचने के बाद हम लोग ब्लैकी और उसका मास्टर ये जो कॉम्पिटिशन है उसके तरफ बढ़ने लगे, जहाँ पे हम लोग कॉम्पिटिशन का सीन दिखाया था, जहाँ पे एक बड़ा सा लाइन लगा हुआ था, जहाँ पे एक बंदा सबको यहाँ पे टेस्ट ले रहा था। तभी एक बंदे से कहता है ये जो पत्थर देख रहे हो ना सामने, इसमें तुम्हारा जो स्पिरिचुअल और है उसे रिलीज करो तो देखा जाएगा तुम्हारा पावर कितना है। तभी वो बंदा भी कहता है इसी दिन का तो मैं वेट कर रहा था, मैं ना इस जो कहानी है इसका एम्स हूँ और मैं जल्दी जल्दी जो अपना रिलम है उसे गोल्डन लेवल पे पहुंचा चुका हूँ। और इसी के साथ ये वाला बंदा उस पत्थर के ऊपर एक बहुत ही जोरदार अटैक करता है, लेकिन तभी हम लोग सीन शिफ्ट हो जाते हैं। तभी पीछे से हम लोग लेडीज को कोई तो पकड़ते हैं और कहते हैं वही मिस आप यहाँ पे क्या नहीं हो। जहाँ पर घूमने के बाद पता चलता है ये लड़की तो देखने में बहुत ही खूबसूरत थी, जो यहाँ पे आने के बाद सू से पूछ रही थी कि एल्डर सिस्टर क्या आप यहाँ पे नए हो। तभी उसका नजर जाता है हम लोग प्यारे प्यारे ब्लैकी की तरफ, जिसे देखने के बाद वो बंदी पूछती कि क्या मिस मैं आपका जो पेट है उसे थोड़ी देर के लिए खेल सकता हूँ, ये देखने में ना बहुत ही क्यूट दिख रहा है। तभी जो सुनने के बाद अभी सू कहते हैं नहीं नहीं ये तुम नहीं कर सकते, मेरा कैट देखने में क्यूट है लेकिन ये बंदा ना बहुत ही नॉटी है, अगर तुम्हारे पास जाए ना ये स्ट्रेंजर को देखने के बाद काट लेता है, तो इससे बच के ही रहना। हाँ तुमने सही कहा, मैं यहाँ पे नया हूँ और मैं ना ये जो कॉम्पिटिशन है इसके अंदर भाग लेने के लिए आया हूँ। तभी वो लड़की कहती है हाँ ठीक है मैं आपको ना ये जगह दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे 2 बार आ चुका हूँ। और जहाँ पे इस लड़के का नाम हम लोग को लूडाई पता चलता है, तभी वो लड़की हम लोग के सू से कहते हैं कि ये जो यहाँ पे कंपटीशन है ना ये 3 साल में एक ही बार होता है और ये कंपटीशन 3 हिस्सों में भागा गया है। पहला तो आता है एंसेस्टर यूवन रिलम, दूसरे में आता है हेवनली यूवन रिलम और थर्ड में आता है आर्थली यूवन रिलम। और जो भी इस कंपटीशन को जीतेगा ना उसे बहुत ही बड़ी किसी सेक्ट से अपने इनर डिसेबल के रूप में चूज किया जाएगा। और ये जो स्टोन टैबलेट देख रहे हो ना, स्टोन टैबलेट को ऊपर तुम जब यहाँ पे ठोकोगे ना तभी सबको पता चलेगा कि तुम किस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो। अगर तुम्हारे यहाँ पे गोल्डन कोड निकलते हो ना तभी तुम सेलेस्टियल कोड में जाओगे, क्योंकि वो जगह ना बहुत ही पावरफुल बनते जाते हैं। लेकिन जहाँ पे हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग सेक्ट मास्टर ने मुझे कहा था कि मुझे ना ये जो सेलेस्टियल यूवन रिलम है इसके अंदर फाइट करना पड़ेगा, और इसी के साथ यहाँ पे हम लोग सू के बारी आ जाते जो कि उस पत्थर के स्लैब के पास जाते। तभी वो बंदा कहता है कि जल्दी करो मिस, अपना जो कीवा है ना उसे ना इस पत्थर के ऊपर रिलीज करो। जो सुनने के बाद अभी मिस सू भी अपना थंडर पंप अटैक को जनरेट कर लेता है और उस थंडर पंप अटैक को इस पत्थर के ऊपर कर देता है। जहाँ पर दिखाया जाता है ये थंडर पंप अटैक उस पत्थर के ऊपर लगने के बाद ये पत्थर अचानक गोल्डन कलर में ग्लो करने लगता है, जो देखने के बाद जो लू थी ना वो भी बहुत ही हैरान हो जाते हैं और कहते क्या कि सिस्टर आप इतने पावरफुल हो, आप तो सेलेस्टियल में जाने वाले हो, काश ऐसा होता कि मैं भी आपके साथ ही जा पाते। जहाँ पर ये देखने के बाद बाकी सारे बंदे भी अपने आप बात करने लगते कि ये देखो ये बंदा ना सेलेस्टियल में जाने वाले। तभी यहाँ पे एक बंदा आता है जो आने के बाद कहता है आप गोल्डन कोर से हो तो आपको ना सेलेस्टियल विभाग में जाना पड़ेगा। और ऊपर ही हम लोगों को सिटी लॉर्ड को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे एल्डर लू से कह रहा था कि ये लेकिन 10 बंदा है जो कि अभी गोल्डन कोर में पहुंच चुके हैं, तो आपका ना ये जो हंटिंग है डिसेबल का ये तो बहुत ही आसान हो गया और आप इसी 10 में से किसी को चुन सकते हैं। जहाँ पर ये सुनने के बाद एल्डर भी कहते हैं हाँ तुमने सही कहा, लेकिन ये जो बंदी है इसका रिलेम बहुत ही लो है, लेकिन मुझे तो लगता है इसके पास ना कोई पावरफुल ब्लड लाइन है और मुझे इसे लेना ही पड़ेगा। तभी यहाँ पे सिटी लॉर्ड को सोचते हुए दिखाया था जो सोच रहा था अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो मेरे बेटे का पत्ता तो कटने वाला है। और इसी के साथ नेक्स्ट दिन का मैच का सीन दिखाया था, जहाँ पर कि पहले दिन का पहले मैच का बारी आते हम लोग को मिस्सू का, जिसका ओपोनेंट यहाँ पे कोई तो ये नाम का बंदा था। तभी हम लोग को पीछे से लू को दिखाया था जो कि हम लोग को ब्लैकी को यहाँ पे बहुत ही मजे में पकड़ के रखी थी और लू से कह रहे थे कि लेडी लू आप ना टेंशन मत लीजिए, मैं आपका जो ब्लैकी है उसका अच्छे से ख्याल रखना और आप जल्दी जल्दी करके ना इस मैच को जीत लीजिए, तब तक मैं आपके पेट के साथ यहाँ पे खेल रहा हूँ। जो देखने के बाद लू खुश हो जाते। तभी उसके सामने ये आता कहता है कि मिस आप कहे तो इस मैच को स्टार्ट किया जाए। तभी मिस कहते हाँ हाँ बेटे कर लो, मैं भी तो उसकी वेट कर रहा था। लेकिन तभी ना वो बंदे का मूड अचानक से चेंज होता है और बहुत ही यहाँ पे फियर्स लुक देते हुए हम लोग लू को यहाँ पे अटैक करने के आगे बढ़ता है। लेकिन तभी यहाँ पे दिखाया है उन दोनों का आपस में टकरा जाता है और टकराने के कारण ना वो बंदा दूर जगह छिड़कता है, जहाँ पर वो बंदा छिड़कने हुए सोच रहा था कि ये कैसे हो सकता है, मैं यूनाइटेड रिलम का 8 पे हूँ और ये बंदे ना यूनाइटेड के 4 पे, तो इसने मुझे एक ही अटैक में कैसे हरा दिया। और इसी के साथ वो बंदा सोचते हुए दूर जाके एक
दीवार के साथ टकरा जाता है। तभी ऊपर से सिटी लॉर्ड और एल्डर को दिखा देता है, जहाँ पर एल्डर कह रहा था कि जैसा कि मैंने सोचा था इस बंदे के पास कोई रेयर ब्लड लाइन है और मुझे जल्दी करके इस लड़की को अपने सेक्ट में लेना पड़ेगा। जो सुनने के बाद सिटी लॉर्ड बहुत ही गुस्सा हो जाता है और यहाँ पे कुछ तो प्लानिंग करने लगता है, यानी कि कुछ तो खिचड़ी पकड़ा था। और तभी हम लोग को दिखा देता है जो नेक्स्ट मैच था ना, फिर से हम लोग को सू का ही आता है। जो सुनने के बाद सू भी थोड़ा सा हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, एक के बाद एक मैच, ये तो कहीं का नियम नहीं हो। तभी अब एक बंदा जाम करता है जिसका नाम यहाँ पे बताया जाता है ये टू, जो यहाँ पे आने के बाद कहता है तुमने तो मेरे भाई को बहुत ही आसानी के साथ खबर लगा लिया, लेकिन मैंने कहा था उस बंदे को कि लड़की के साथ कम समय में पेश मत आओ, लेकिन वो लड़की देखने के बाद ना तुम्हारे ऊपर यहाँ पे कमजोरी से पेश आया। लेकिन मैं वैसा नहीं हूँ, मैं ना तुम्हें बहुत ही विशेष तरीके से मारूंगा। तभी हम लोग उसको कहते हैं ठीक है तुम्हें अगर बकना हो गया ना तो जल्दी करो, मैं यहाँ पे सारा दिन तो वेट नहीं करूंगा। तभी वो लड़का बहुत ही गुस्सा हो जाता है, हम लोग सू के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन सू से डॉज कर लेते हैं। तभी वो कहते हैं कि तुमने मेरे ऊपर यहाँ पे टोटल 22 मूव किया और मैं भी तुम्हारे ऊपर ये 22 मूव लौटा रहा हूँ। और इसी के साथ पहला मूव के साथ ही उसका हाथ को फाड़ देता है और दूसरे मूव में अपना जो डांटियान है उसे तोड़ देता है। और बाकी जितने भी मूव थे यानी कि 20 मूव सबसे उसके बाकी सारे हार्ट लंग सबको यहाँ पे डैमेज करता है। जो देखने के बाद वो बंदा सोचता है मैं आज किसके साथ पंगा ले चुका हूँ, और इसी के साथ वो बंदा नीचे गिर जाता है। हम लोग का मिस इस मैच को बहुत ही आसानी के साथ जीत जाती है। जहाँ पे दूसरी ओर वो बंदा नीचे लेटे लेटे सोच रहा था कि क्या मैं ये सपना देख रहा हूँ या फिर मैं अपने आंखें बदल के आऊँ या पहन के आऊँ चश्मा। पर कि बाकी सारे ऑडियंस तो एकदम खामोश हो गए थे और इसी बंदे की तरह सोच रहे थे। और एपिसोड में स्टार्ट वहीं से होता है जहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि हम लोग प्यारी सू यहाँ पर एक के बाद एक फाइट कर रही थी, जहाँ पे फाइट करते करते अभी रात भी हो चुका था, लेकिन ना हम लोग सू को इतना सा भी टाइम नहीं मिलता रेस्ट करने का। और जहाँ पे ये देखने के बाद उल्टा जो हम लोग सिटी लॉर्ड था ना वो बहुत ही गुस्सा हो रहा था, अंदर अंदर सोच रहा था अगर ऐसा ही चलता रहेगा ना तो ये लड़की तो मेरा बेटे का पत्ता काट लेगी। मैंने सोचा था ये लड़की कब मर जाएगी, लेकिन भाई ये तो अपने जो रिलम है इसे तो फटाफट से यहाँ पे ब्रेक थ्रू करे, ये पता नहीं कौन सा तरह का ये ऑकवर्ड कल्टीवेशन का मेथड यूज करें। लेकिन तभी यहाँ पे एल्डर लू को दिखाता है जो कि बहुत आनंद से उस पे उठ खड़ा होता है और कहता है छोटी बच्ची तुम क्या मेरे सेक्ट में जाना चाहते हो? मैं 10,000 सेक्ट का मास्टर हूँ और मैं ना तुम्हें अपने सेक्ट में लेना चाहता हूँ। पता है तुम्हारा जो लेवल है U1 पे हो, तुम बहुत छोटी हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें लेना चाहता हूँ, तो जल्दी से हाँ कर दो और मेरे साथ चलो। और यहीं पर मास्टर लू का ये बात सुनने के बाद ना बाकी सारे जितने भी बंदे थे वो सोचने लगते मास्टर लू कितने जेनरस है, देखो ना इतने छोटी एक U1 लेवल के बंदे को अपने 10,000 सेक्ट में ले जाने की बात करें। जहाँ पर हम लोग लू भी सोच रही थी कि एल्डर सिस्टर आप बहुत ही तारीफ के काबिल हो। और यहीं पर हम लोग सू को दिखाया था जो कि नीचे उतरते अपने जो तलवार है उसे तो रख ही लेते हैं और तभी कहते हैं कि हे मोहन मास्टर एल्डर लू, आपके साथ ना मैं जा नहीं सकती क्योंकि ऑलरेडी मैं एक बहुत ही अच्छे डिवाइन ड्रैगन सेक्ट का डिसेबल हूँ और जिसके चलते मैं आपका इस छोटे खाटे तुच्छ सेक्ट में जा नहीं सकती। जो सुनने के बाद ना अभी एल्डर का तो गुस्से का पारा हाई होता है और तभी इसी मौके का फायदा उठाते हुए हम लोगों का जो सिटी लॉर्ड था वो एल्डर से कहता है कि एल्डर लू ये लड़की तो आपका यहाँ पे सरासर बेइज्जती, आप इतने आसानी के साथ इस लड़की को जाने दोगे, लेकिन मैं ना इसे इतना आसानी के साथ छोड़ने नहीं वाला। और इसी के साथ एल्डर सू के सामने हम लोग सिटी लॉर्ड आ जाता है, जो आने के बाद कहता है ये छोटी लड़की तुम डिवाइन ड्रैगन सेट के बारे में बात करो, इस सेट के बारे में तो मैंने कभी भी नहीं सुना कि ये बहुत ही कोई छोटा सेट होगा, लेकिन क्या होगा इसकी वजह से तुमने हम लोग 10,000 सेट यानी कि एल्डर लू को इतने बेइज्जती कर दिया, ये तो बहुत बुरा हुआ। जो सुनने के बाद अभी सू जो थी अपने जो थंडर हो रहा है उसे रिलीज करते हुए कहते तुम जो भी कहना चाहते हो कहो, लेकिन डिवाइन ड्रैगन सेट के खिलाफ और एक बात कहा ना तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। जब हम लोग छोटी बच्ची लू को दिखाते थे जो कि सोच रहे थे अभी तो हम लोग शीशे को बचना बहुत ही नामुमकिन होने वाला है, क्योंकि ये सिटी लॉर्ड है, ये अपने ऊपर जो बेइज्जती है उसको तो इतना आसानी के साथ झेल नहीं लगा। तभी उसका बात सही होता था और बहुत सारे बंदे मिलकर हम लोग सू के ऊपर अटैक करते थे, लेकिन सू तो सू निकलती है जहाँ पे सू बहुत ही आसानी के साथ सबको पछाड़ने स्टार्ट कर देते हैं। जहाँ पर ये देखने के बाद लू सोचती है तो चलो आप सिस्टर ऐसे ही फाइट करो, मैं आपका जो कैट है ना उसे अच्छे से यहाँ पर देख रेख करूँगी। और ये सोचने के बाद वो जा ही रही थी, लेकिन जो कैट था ना अभी लू के गोदी से छलांग लगाते हुए भागना स्टार्ट कर देते, जहाँ पर वो देखने के बाद लू भी उसके पीछे करने लगते। तभी यहाँ पे दिखाया जाता है जो सिटी लॉर्ड था वो आ जाता है, आने के बाद कह रहा है कि छोटी बच्ची तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ पे मेरा बेइज्जती करने के बाद बच सकते हो। और इसी के साथ सिटी लॉर्ड हम लोग सू को मारने के लिए आगे बढ़ता है, जो देखने के बाद बाकी सारे बंदे भी कहते हैं देखो ऐसा ही होता है हम लोग सिटी लॉर्ड के साथ लगने के कारण, जहाँ पे बहुत सारे बंदे मिलकर आगे से पीछे से हम लोग सू को घेर रहे थे, लेकिन सू के पास तो अपना गॉडली लेवल का वेपन था ना, जिसके वजह से बहुत ही आसानी के साथ बाकी बंदों को मारना स्टार्ट कर देते। और तभी जो देखने के बाद जो सिटी लॉर्ड था ना वो बहुत ही गुस्सा हो जाता, कह रहा है बच्ची तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुआ मेरे सिटी में आने के बाद मेरे बॉडीगार्ड को मार रही हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। लेकिन दूसरी ओर हम लोग लू को दिखाया था जो कि अभी तक उसी कैट को ढूंढ रहा था, जिसे ढूंढते ढूंढते अभी हम लोग लू ना फिर से उसी मैच के पास आ गया था, जहाँ पर वो देख रहा है जो कैट था ना यानी कि ब्लैकी उन लोगों के मैच को यानी सू और जो सिटी लॉर्ड का फाइट था वो बैठ के घूर घूर के देख रहा था। जहाँ पर अभी सू ने जो सिटी लॉर्ड था ना उसे अपनी
ब्लेड के नोक पे रखा था और कह रहा था कि मैं ना तुम्हें अभी बहुत ही आसानी के साथ मार सकता हूँ। जो सुनने के बाद अभी सिटी लॉर्ड कहता है क्या हुआ बच्ची, तुम मुझे धमका रहे हो, तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ, मैं सिटी लॉर्ड हूँ, तुम मुझे मारने के बाद ना इस शहर से बाहर नहीं जा पाओगे। तभी सू कहते मैं तुम्हें धमका नहीं रहा, तुम देखना चाहते हो ना मैं तुम्हें मार सकते हो या नहीं। तभी दिखा आता है सू के पीछे से कोई तो आता है, जो आने के बाद कहता है बच्ची मैं तुम्हें आज मारने वाला हूँ। तभी ये दिखा आता है ये बंदा और कोई नहीं, ये तो एल्डरलू था, जो अपना एक हैंड को आगे बढ़ते हुए यानी कि पाम थ्रस्ट करते हुए आगे बढ़ रहा था और कह रहा था कि मैं तुम्हें मार दूंगा। लेकिन तभी पीछे से कोई तो आता है, ये कोई और कोई नहीं ब्लैक ही था, जो आने के बाद एल्डरलू का उसे हाथ को यहाँ पे तोड़ देता है और तोड़ने के बाद डायरेक्ट उछलते हुए जाने के बाद ना हम लोग सू के कंधे पे जाकर बैठ जाता है। जहाँ पर ये देखने के बाद सू सोचती है कि तुम यहाँ पे क्यों आए। तभी ब्लैकी कहता है तुम्हें क्या लगा तुम ऐसे मुश्किल में पड़ोगे और मैं बैठे बैठे देखूंगा, मैं देख रहा था कि कब तक तुम इसे झेल सकते हो। लेकिन जहाँ पे हम लोग एल्डरलू सोच रहा था कि ये कौन सा जीव है, ये आने के बाद मेरा जो हाथ है एक झटमे में खा दिया, मैंने पता भी नहीं कर पाया कि ये बंदा कब आ रहा था। लेकिन तभी दिखाया था सिटी लॉर्ड का एक बॉडीगार्ड आके हम लोग को मिस लू को पकड़ लेता और कहता है कि मिस लू अब ना हम लोग को बात अच्छे से मान जाओ वरना तुम्हारे सिस्टर को मार दूंगा। जो देखने के बाद अभी लू कहते हैं कि सिस्टर आप भाग जाइए, आप मेरे बारे में ज़्यादा मत सोचिए। जहाँ पे सू सोच रही थी कि मुझे अभी करना क्या पड़ेगा, लेकिन तभी पीछे से एंट्री होता है हम लोग का ऑलमाइटी पैट्रिक का, जो आने के बाद कहता है अभी तुम लोग का एंसेस्टर आ चुका है, तो छोटी बच्ची तुम ये जो चीज़ है ना मेरे ऊपर छोड़ सकते हो क्योंकि ये चीज़ हाथ से बाहर जा चुका है। तभी जिसे देखने के बाद अभी एल्डर लू भी समझ गया था कि ये बंदा जो है इसका कोई स्पिरिचुअल रूट नहीं है, यानी कि ये बंदा बहुत ही पावरफुल है। हम लोग एंसेस्टर को देखने के बाद ना ब्लैकी झटपट जाकर उसके पास खड़ा हो जाता है और कहता है कि एंसेस्टर मैंने यहाँ पे बहुत अच्छा काम किया है तो मुझे कुछ रिवार्ड दीजिए ना। लेकिन तभी दिखा आता है हम लोग को जो एल्डर था ना यानी कि एल्डर लू, वहाँ पे हम लोग को पैट्रिक को आते हुए देखने के बाद ना डर के मारे भागना स्टार्ट करता है और सोचता है कि मुझे यहाँ पे ज़्यादा देर खड़ा रहने नहीं चाहिए, अगर मैं ज़्यादा देर रहता हूँ ना तो मैं डायरेक्ट आसमान में पहुँच जाऊँगा। तभी पैट्रिक कहते हैं ओहो तो छोटा बच्चा अपने बाप से भागने की कोशिश करता है, तुम भाग के जाओगे कितने दूर। और इसी के साथ हम लोग पैट्रिक ना उसकी तरफ एक उंगली करते हैं, जहाँ पे उसके उंगली से बहुत सारे यहाँ पे क्यू-आइड रोशनी निकलता है जो सीधा जाके हम लोग एल्डर लू के शरीर के अंदर धस जाता है। और इसी के साथ हम लोग एल्डर का जो बॉडी था ना वो धड़ाम करके विस्फोट हो जाता है। और जो देखने के बाद ना बाकी सारे बंदे तो डर जाते हैं और डर के माफिक अपने जितने भी तलवार है ना सबको फेंक देते हैं और भागने लगते हैं और कहते हैं कि भाग जाओ, ये बंदा ना मॉन्स्टर है, ये इसने एल्डर लू को मार दिया। और तो ये वाला एपिसोड के स्टार्ट होता है वहीं से जहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि एल्डर लू ना अभी हम लोग सू के ऊपर बहुत गुस्सा हो गया था और उसे अटैक करने के लिए आगे बढ़ा था। लेकिन पीछे से तभी हम लोग का ब्लैक आता है, आने के बाद उसका एक हाथ को यहाँ पे खा लेता है, जिसे देखने के बाद अभी एल्डर लू भी सोच रहा था कि ये कौन से तरीके का डीमोनिक बीस्ट है, मेरा मुझ जैसा इतने यहाँ पर महान मार्शल मास्टर के ऊपर हाथ को खा लिया। तभी इसी के साथ यहाँ पे एंट्री होता है हम लोग पैट्रिक का, जो आने के बाद कहता है तो मेरे बच्ची तो तुम्हें कौन परेशान कर रहा है। और यहीं पर ना पैट्रिक को देखने के बाद इस एल्डर लू का सिटी पिटी गुम हो जाता है और यहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन तभी इसे देखने के बाद हम लोग पैट्रिक कहते हैं कि तुम इस डेट से भाग के जाओगे कितने दूर। और इसी के साथ हम लोग पैट्रिक एल्डर लू का खेला खत्म कर देता है। और यहाँ पे जिस भर से पहले को मरते हुए देखने के बाद ना बाकी सारे बंदे तो डर के मारे से भागने लगते हैं। तभी हम लोग छोटी बच्ची सू छोटी बच्ची लू के पास जाते हैं और कहते हैं कि यंग सिस्टर मेरे वजह से ना आपको यहाँ पे बहुत ही तकलीफ झेलना पड़ा, तो हो सके तो इस एल्डर सिस्टर को थोड़ा सा माफ कर देना। जो सुनने के बाद लोग कहते हैं नहीं नहीं सिस्टर इसमें तो आपका कोई गलती ही नहीं था, ये तो मेरा ही था, मैं ही पर बेकार में आ गई थी। तभी पीछे से हम लोग पैट्रिक कहता है कि छोटी लड़की क्या तुम चून यांजन को पहचानते हो, क्या ये हो सकता है कि चून यांजन तुम लोग का एंसेस्टर था। जो बात सुनने के बाद अभी हम लोग छोटी लड़की लूना बहुत ही डर गई थी। लेकिन तभी सू कहते कि डरना मत, हम लोग जो पैट्रिक है ना उसका बोलने का अंदाज ही ऐसा है, लेकिन हम लोग पैट्रिक को बहुत ही अच्छा है। जो सुनने के बाद अभी लू कहती हाँ माय लॉर्ड आपने सही कहा, चून यांजन हम लोग का एंसेस्टर था। मुझे पता था कि कांगनान कॉन्टिनेंट में ना वो बहुत ही फेमस था, लेकिन आप उसे कैसे पहचानते हो। तभी हम लोग पैट्रिक कहते नहीं नहीं उतना अच्छे से तो नहीं पहचानता, लेकिन उसका जो ब्लड लाइन था वो बहुत ही अच्छा था, इसके वजह से मुझसे एक दो बार उसने मुलाकात किया था, लेकिन बंदा बहुत ही कमजोर था। लेकिन मैं तो अच्छी तरीके से देख सकता हूँ कि जो ब्लड लाइन है वो तुम्हारे अंदर फॉलो हो रहा है, लेकिन तुम्हारा घर तो यहाँ पे नहीं है, तो तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आओ, क्या तुम्हारा घर आसपास आ चुका है। तभी वो बंदे कहते नहीं नहीं माय लॉर्ड ऐसा बात नहीं, मैं इस कॉम्पिटिशन में भाग लेने के लिए आया था ताकि मैं इससे कुछ रिसोर्सेज को हासिल कर पाऊँ, क्योंकि मेरे जितने भी फैमिली के रिसोर्सेज है ना वो मेरे बड़े भाई के ऊपर खर्च हो चुके हैं और मेरी फैमिली के ऊपर उतना ज़्यादा कोई रिसोर्स नहीं। वैसे भी हम लोग फैमिली अभी छोटा फैमिली तब्दील हो जाएगा। अभी जो सुनने के बाद हम लोग सू कहते हैं कि देखो बेकार नहीं, तुम्हारा जो एल्डर सिस्टर है ना तुम्हारा मैच तो बर्बाद कर ही दिया और तुम्हारा जो रिसोर्स था वो भी चला गया। जो सुनने के बाद लोग कहते हैं नहीं नहीं सिस्टर ऐसा बात नहीं, आप बहुत ही अच्छे हो, वैसे भी आप इतने अच्छे हो, कभी भी मेरे घर में आ सकते हो, हम दोनों बैठ के ना एक साथ मजे में खेलेंगे। जो सुनने के बाद अभी कहते ठीक है, और ये कहने के बाद ना लू वहाँ से जाने लग गई। तभी पैट्रिक कहते कि उससे रुकाओ, अभी ना हम उसके घर में जाने वाले। जो सुनने के बाद अभी सूस के पास चले तो कहते कि डियर सिस्टर तुम रुक जाओ, और उसे पकड़ते हुए कहते कि तुम्हारा घर कितने दूर है, चलो ना हम लोग एक साथ ही चलते हैं, वैसे भी तुमने कहा कि हम तुम्हारे घर जा सकते हैं। तभी लोग कहते हैं मेरा घर तो बहुत दूर है, यहाँ पे जाते जाते तो 3 महीने लग जाएंगे। तभी
हम लोग को सू कहते 3 महीने, ये तो हम 3 दिन में पहुंच सकते हैं। और इसी के साथ हम लोग को डिवाइन ड्रैगन सेट कर लेजेंडरी कैरेज को दिखा देना। लेकिन आज हम लोग छोटा बच्चा फेंका है, ड्राइवर मांगू तो कहाँ चला गया। और इसी के साथ सेम सीट हो जाता है जहाँ पर कि हम लोगों को सुनियन कंट्री का एक छोटा सा शहर दिखाया जाता है, जहाँ पर कि हम लोग को चैंग फैमिली यानी कि उसी छोटे लड़के लू डाई का फैमिली को दिखाया जाता है, जहाँ पर कि 2-3 बंदे यहाँ पे आ चुके थे जो कि सबके सब यहाँ पे गॉड रिलीजन पे यानी कि गॉड बाइंडिंग के रिलीजन में पहुंच चुके थे। तभी हाउस होल्डर चैंग फैंग से वो लोग कहते हैं कि जल्दी करके बाहर आ जाओ और तुम लोगों का जो फिजिकल टेक्निक है ना कल्टीवेशन का, वो जल्दी जल्दी करके हम लोग को दे दो, वरना तुम लोग को हम लोग छोड़ेंगे नहीं। तभी यहाँ पे हाउस ओनर चैंग आ जाता है। आने के बाद कहता है तुम लोगों को हिम्मत कैसे हुआ हम लोगों के सामने यहाँ पे आके खड़ा होने का। ये जो फिजिकल कल्टीवेशन का टेक्निक है ना, ये हम लोग दादा परदादा के अमल से आ रहा है, तो ये तुम्हें तो मैं कभी नहीं दूंगा। अगर तुम इसे चाहते हो तो मेरे लाश के ऊपर से जा सकते हो। वैसे भी तुम लोग यहाँ पे इतने सारे गॉड बाइंडिंग रिलीजन के बंदे लाने के बाद क्या सोच रहे हो कि इतने आसानी के साथ हम लोग हार मान लेंगे। तभी वो बंदा आसमान से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग तुम्हें यहाँ पे बुली करने के लिए आए। वैसे भी ना तुम लोग को यहाँ पे बचने का एक मौका तो देने वाला हूँ, जल्दी करके जो यहाँ पे सिगरेट टेक्निक है ना उसे बता दो तो ना तुम लोग को छोड़ दे जाएगा, वरना तुम लोगों के साथ पूरे तुम लोग जो चैंग फैमिली है ना सबको मार दूंगा। और इसी के साथ दोनों के बीच में एक फाइट होता है, जहाँ पर ओनर तो फाइट कर रहा था लेकिन उसके साथ साथ बाकी बंदे भी फाइट करते हैं। लेकिन जहाँ पे चैंग फैमिली यहाँ पे कमजोरी में यानी कि चैंग फैमिली को यहाँ पे हारते हुए दिखाया जाता है। और तभी वो बंदा फिर से कहता है कि हाउस होल्डर चैंग जल्दी करके जो सीक्रेट टेक्निक है हम लोग को बता दो, तो ना मैं तुम्हें एक बहुत ही आसान मौत दूंगा। अगर तुम यहाँ पे ना बता दो तो पूरा जो तुम्हारा फैमिली है सबके साथ तुम्हें भी मार दूंगा। जो सुनने के बाद भी वो बंदा कहता है ये मेरे लाश के ऊपर से ले लेना बबुआ। और जो सुनने के बाद वो बंदा तो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और हंसते हुए हवा में चला जाता है और कहता है कि अभी जो होने वाला है ना वो तुम देखो। और ऊपर में जाने के बाद अपने शॉर्ट में ना शॉर्ट वाला यूज करने के बाद नीचे पॉइंट करता है और कहता है ऑलमाइटी पुश। और इसी के साथ नीचे की तरफ एक बहुत ही तेज बीम जाता है, जिसे बचने के लिए अभी हाउस होल्डर चेंग अपने आसपास एक डोम क्रिएट कर लेता है और कहता है कि बचुआ ना तुम इस जो डोम है इसे इतना आसानी के साथ तोड़ नहीं पाओगे। लेकिन तभी दिखाया था उसका जो डोम था ना यहाँ पे क्रैक पड़ने लगता है, जो देखने के बाद वो बंदा भी चौंक गया था कि ऐसा कैसे हो सकता है, हम दोनों का लेवल तो सेम था। और इसी के साथ वो बंदा दूर जगह छिटकता है और इसी के साथ वो आसमानी बंदा ना नीचे लैंड करता है और आहिस्ता आहिस्ता हाउस ओनर चैंग के पास जाता है और कहता है कि अभी भी तुम्हारे पास टाइम है हाउस ओनर चैंग, जल्दी करके जो टेक्निक है ना मुझे बता दो तो मैं तुम्हें एक आसान मौत दूंगा। और इसी के साथ तुम्हारी जो चैंग फैमिली है ना उसे बख्श दूंगा। और इसी के साथ यहाँ पे एंट्री होते हैं लू डाई का, जो आने के बाद कहते हैं कि तुम मेरे फादर के साथ यहाँ पे कर क्या रहे हो। जो देखने के बाद वो बंदा बहुत ही खुश हो जाता है, कहता है कि देखो ना तुम्हारे जो फादर है बहुत ही, मैं कब से पूछ ही जा रहा हूँ कि तुम लोग का जो फिजिकल कल्टीवेशन का टेक्निक है वो जल्दी जल्दी मुझे बता दो। ये बोल ही नहीं है, अभी तुम आ चुके हो तो जल्दी बता दो वरना तुम्हारा फादर तो अब मरने वाला है। तभी उसके फादर कहते हैं नहीं बच्ची ऐसा मत कर देना। तभी जो देखने के बाद वो बंदा कहता है ओह तो तुम तुम्हारे बच्ची को मरते हुए देखना चाहते हो अपने आंखों के सामने। और इसी के साथ हम लोग बच्ची के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तभी दिखा जाता है उसका जो तलवार था उसे कोई तो रुका दिया था। और इसी के साथ यहाँ पे और एक तलवार आगे गिरता है और पीछे से हम लोग सु आने के बाद कहते हैं तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुआ मेरे यहाँ पे यंग सिस्टर के ऊपर हाथ उठाने का। हम लोग चैंग फैमिली का बैक माउंटेन का सीन दिखाता है, जहाँ पर कि अभी हम लोग पैट्रियर्क आ चुके थे, जो पे एक छोटू सा श्राइन के अंदर घुसते हुए सोच रहे थे कि मेरे पुराने दोस्त, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हारे साथ ऐसे और इस हालत में यहाँ पर मुलाकात करूंगा। और यहीं पर हम लोग को पता चलता है ये जो श्राइन था ये और किसी का नहीं, हम लोग लू डाई के जो एंसेस्टर जाओ चैंग था उसी का था। तभी यहाँ पे हम लोग पैट्रियर्क भी उसे यहाँ पे एक्सप्रेस करते हुए कहता है कि मेरे दोस्त मुझे पता नहीं था कि 16 साल के अंदर इतना कुछ चेंज होएगा, तो मैं तुम्हें अपने साथ ही ले जाता। और वैसे भी तुम्हारा जो बॉडी था यंग और यंग, उसके बावजूद भी तुम लाइफ और डेथ के रिले में पहुंच चुके थे और तुम मेरे एक बहुत ही खास असिस्टेंट थे। और रही बात तुम्हारे चैन फैमिली की, तो उसका बारे में तुम चिंता मत करो, तुम यहाँ पे अच्छे से सो जाओ क्योंकि तुम्हारा ये दोस्त अभी आ चुके हैं, तो उन लोगों को ना मैं कोई हानि आने नहीं दूंगा। और इसी के साथ सीन शिफ्ट हो गए हम लोगों को बैटलफील्ड का सीन दिखाता है, जहाँ पर ये देखने के बाद वो फैमिली का जो यंग लड़का था ना वो भागना स्टार्ट करते हैं। और तभी हम लोग सूज के पास जाते हैं, कहते हैं क्या तुम मुझे भागना चाहते हो। और तभी उसके पास जाने के बाद 9 थंडर एंड स्टॉर्म ड्रैगन फुटवर्क से उसे अटैक कर देता है, जिसके चलते हम लोग जो वो फैमिली का यंग मास्टर था ना वो नीचे जाकर धड़ाम से गिरता है और कहता है कि तुम्हें पता भी है बच्ची तुम किसके साथ यहाँ पे पंगा लेने वाले हो। जो सुनने के बाद अभी हम लोग बच्ची यानी कि सू बहुत ही गुस्सा हो जाता है, कहते हैं मुझे तो पता है कि मैं किस कमीने के साथ यहाँ पे टक्कर ले रहा हूँ, लेकिन तुम्हें क्या पता है बच्चे कि मैं कौन हूँ। और यहीं पर हम लोग सू का इतना भयानक रूप देखने के बाद लूडे उससे पूछती कि सिस्टर थोड़ी देर पहले तो आप यहाँ पे यूनिवर्सल रिलम पे थे, लेकिन इतना अचानक आप गॉड रिलम पे कैसे आ चुके। तभी हम लोग सू कहते हैं कि हम लोग जो पैट्रियर्क है ना वो बहुत ही कंजूस है, जिसके चलते ना मेरा जो रिलम था उसे सप्रेस कर दिया था और कहा था कि उस मैच में जाओ जाके ना सेलेस्टियल रिलम में प्रैक्टिस करो और जल्दी जल्दी करके अपना ब्रेक थ्रू करो। जो सुनने के बाद हम लोग लूड आएगा तो कुछ समझ नहीं था और कहता है ठीक है मैं समझ गया, आप बहुत ही पावरफुल हो। यहीं पर ही लूड के फादर यानी कि हाउस होल्डर चैंग भी आता है। आने के बाद कहते हैं कि पता नहीं आप कौन हो, लेकिन आपने आने के बाद मेरे फैमिली को यहाँ पे बचा लिया, तो आपका मैं कैसे शुक्रिया करूँ ये समझ नहीं आ रहा। तभी यहाँ पे फिर से वो जो कमीना बंदा था ना वो कहता है कि छोटी बच्ची तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ, लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो मेरे फैमिली वाले तुम्हें छोड़ेगा नहीं। जो सुनने के बाद अभी सू बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं, कहते
तुम तो कुछ कर नहीं पाए और अभी फैमिली करो। और इसी के साथ ना सू उसके एक हाथ को काट देते हैं, जिसे देखने के बाद अभी वो बंदा रोने लगता है और कहता है देखो ना इस बंदे ने मेरा एक हाथ को काट लिया, जल्दी करो बाकी सारे बंदे को जल्दी जल्दी करके फटाफट सिग्नल दे दो। और इसी के साथ उसका जो बंदा था अपने पास से एक फायर क्रैकर को निकलता है और जिसे आसमान में शूट कर देता है, यानी कि ये सिग्नल था बाकी बंदे को आने के लिए। तभी यहाँ पे एक बंदे को आते हुए दिखाता है, जो यहाँ पे आने के बाद खड़ा हो जाता है, कहता है कि मेरे बच्चे क्या हुआ, तुमने इतने जल्दी मुझे क्यों बुला लिया। जहाँ पे यंग मास्टर जू उसे यहाँ पे ग्रेट करते हुए कहता है कि एल्डर जाओलॉन्ग आप यहाँ पे आ गए तो आपने ना बहुत अच्छा किया, जल्दी जल्दी कीजिए, ये जो लड़की है देखिए ना मुझे यहाँ पे कैसे बुली करे। तभी वो बंदा कहता है कि तुम्हें इतना भी काम नहीं आता, मैंने तुमसे कहा था कि जाके जो फिजिकल कल्टीवेशन का टेक्निक है उसे जल्दी करके लेके आओ और तुमने यहाँ पे अपना एक हाथ खो बैठे हो, ऐसा कैसे हो सकता है। और यहीं पर जाओलॉन्ग को देखने के बाद हम लोग का लूडाई का डैडी बहुत ही परेशान हो जाती है और सोचते हैं कि ये बंदा यहाँ पे कैसे आ सकता है, ये तो जो डिवाइन किंगडम डिवाइन कल्ट है उसका यहाँ पे सुप्रीम लीडर है। और तभी जाओलॉन्ग अपने जो यंग मास्टर है उसे एक पील देते हुए कहता है कि जल्दी करो इसे ले लो, अपने आप को रिकवर करो, मैं बाकी का जितना भी यहाँ पे मामला है उसे देख लेता हूँ। और तभी छोटे लड़के से कहते हैं कि छोटे लड़के तुम्हें हिम्मत का दाद देना पड़ेगा, तुमने मेरे यंग मास्टर को ऐसे ठोका कैसे। तभी यहाँ पे सू सोचती है कि ये जो मेरे पास बंदा है ना अपने डिवाइन गॉड के ब्रिजले में पहुंच चुका है और इसके साथ फाइट करने में मुझे यहाँ पे तकलीफ होगा। तभी यहाँ पे दूसरी ओर हम लोग को पैट्रिक को दिखाया था, जो कि एल्डर जाओलॉन्ग को आते हुए देखने के बाद सोच रहा था कि चलो और एक यहाँ पे पहले से पहले आ चुका है, इसके साथ फाइट करते हुए सू मेरे बच्चे को थोड़ा सा तकलीफ हो सकता है, मुझे शायद आज जाना ही पड़ेगा। लेकिन तभी दूसरी ओर हम लोग को उसे कैरेज का जो छोटा सा यूनिवर्स था ना उसका अंदर का सीन दिखाया था, जहाँ पर कि बैठे बैठे हम लोग का छोटा बच्चा फैंग कल्टीवेट कर रहा था और कल्टीवेट करते हुए सोच रहा था कि मामू जल्दी जल्दी करके ब्रेक थ्रू कर, वरना ना मुझे फाइट करने के लिए नहीं मिलेगा। पैट्रिक ने मुझे कहा था कि जब तक मैं कल्टीवेट करके ब्रेक थ्रू ना कर लूँ तब तक मैं फाइट किसी के साथ नहीं कर सकता। और तभी फटाफट हम लोग फैंग अपना आँख को खोल लेते हैं और कहता है कि पैट्रिक मैंने फाइनली ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ और मैं अभी फाइटिंग के लिए जा रहा हूँ और आप अभी मुझे रोक नहीं सकते। और इसी के साथ हम लोग फैंग वहाँ से निकल जाता है। दूसरे हम लोग को दिखाया था कि एल्डर ने सू को बहुत जोर से यहाँ पे पीट रहा था और कह रहा था कि छोटी बच्ची मैं तुम्हें यहाँ पे बोली नहीं करना चाहता, लेकिन वैसे भी तुम्हारे बॉडी के ऊपर जो रोप है ये एम्परर लेवल का है और तुम्हारे जो हाथों का तलवार है ना वो भी गॉड रिलम का है, तो मैं ये दोनों को अपने लिए लेना चाहता हूँ और मैं लाइफ एंड डेथ के रिलम में पहुंच जाऊंगा अगर ये दोनों ले लिया। तभी यहाँ पे लू उसके पास आती है और उसी एल्डर लूजा उसे वो कहती है कि एल्डर आप तो डिमोनिक कार से हो, वैसे भी आपके साथ ऊ फैमिली का क्या रिश्ता है, हम लोगों के साथ तो ऊ फैमिली का झगड़ा है, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। जो सुनने के बाद ना अभी वो बंदा डिमोनिक तरीके से हंसने लगता है और कह रहा है छोटी बच्ची तुम अभी बहुत ही छोटी हो, लेकिन फिर भी तुमने मुझे पहचान लिया कि मैं डिमोनिक कार से हूँ, तो मैं ना किसी को यहाँ पे छोड़ने नहीं वाला। वैसे भी ऊ फैमिली तो मेरा कठपुतली है, रियल गोल तो है तुम लोगों का फिजिकल कल्टीवेशन का टेक्निक, एक बार वो मुझे मिल जाए मैं तुम सभी को खत्म कर दूंगा। यहाँ पे पीछे से कोई तो आता है, आने के बाद कहता है कि ओहो देखो तो छोटा मुंह और बड़े बात, कैसे हम लोग डिवाइन ड्रैगन सेट के डिसाइपल को यहाँ पे मारने की बात करें, तुम्हारे पास इतना करने का हिम्मत भी है। जो सुनने के बाद अभी वो बंदा गुस्सा हो जाता, कहता है किसका हिम्मत हुआ मेरे से यहाँ पे पंगा लेने का। तभी पीछे मुड़कर देखने के बाद पता चलता है ये बंदा और को नहीं हम लोग का छोटे भाई फैंग था। और यहीं पर ही छोटे भाई फैंग को देखने के बाद सू एक राहत की सांस लेते हैं और कहते हैं कि भाई अब कब आए, जिसके रिप्लाई देते हुए अभी फैंग कहता है कि सिस्टर मैं अभी भी आया और ये जो भरोसे वाला है ना इसको मेरे को छोड़ दो, मैं ऐसा अच्छे से खबर ले लूंगा। और दूसरी ओर एल्डर फैंग को देख के पता कर लेता है कि ये बंदा तो अपने गॉड ब्रिज में पहुंच चुका है। तभी नीचे से सू भी पूछती है कि छोटे भाई तुम कब गॉड ब्रिज में पहुंच चुके हो। तभी जिसका रिप्लाई देते हुए अभी हम लोग को फैंग कहते हैं सिस्टर आपको पता नहीं क्या, पैट्रिक ने ना मुझे क्लोज डोर कल्टीवेशन के लिए बैठा दिया था और कहा था कि मैं जब तक ना ब्रेक थ्रू करूँ ना तब तक बाहर ना निकलूं, लेकिन अचानक से पता नहीं कैसे बाई चांस मैं ब्रेक थ्रू कर लिया और मैं अभी यहाँ पे आ चुका हूँ। तभी लू भी पूछते हैं कि ये आपका छोटा भाई है। तभी सू कहते हैं हाँ हाँ ये मेरा छोटा भाई है। और इसी के साथ हम लोग छोटा फैंग ना अपना जो तलवार है उसे इसे एल्डर की तरफ कर देता है और कहता है कि भूरे खुसर तू रेडी हो जा, तूने ना मेरे छोटे सिस्टर को बहुत यहाँ पे दर्द दिया है और उसका एक एक कतरा मैं तेरे खून से निकालूंगा। जो सुनने के बाद अभी एल्डर भी थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है और सोचता है कि ये बंदा मेरे से पावर लेवल में ज्यादा है तो मुझे करना क्या पड़ेगा। लेकिन तभी उसे और सोचने का नाम मौका देते हुए ना हम लोग फैंग उसके ऊपर बहुत ही तगड़ा एक अटैक कर देता है। तभी इसी मौके का फायदा उठाते हुए नीचे से सू सबसे कहते कि चलो इसी मौके का फायदा उठाते हुए ना नीचे जितने भी छोटे छोटे मछली सभी को खत्म कर देते। और इसी के साथ हम लोग का वो फैमिली का यंग मास्टर भाग रहा था और तभी हम लोग यंग मास्टर के सामने हम लोग लूडाई का फादर यानी कि जो चैन फैमिली था उसका पैट्रिक आ जाता है और कहता है कि कमी नहीं, इतने सारे यहाँ पे खलबली मचाने के बाद तुम कहाँ पे भाग रहे हो, तुम्हारी जिंदगी तो अभी मेरे हाथ तो में। जो देखने के बाद वो डर गया था, लेकिन तभी पीछे से हम लोग सू आती है, आने के बाद कहते हैं ओहो तुम भाग के जाओगे कहाँ। और इसी के साथ सू से का खेला कर देता है खत्म। और जहाँ पे सू का ऐसा रूप देखने के बाद ना ऊपर से एल्डर भी उसे कोसने लगता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ हम लोग यंग मास्टर को
ठोकने का, लेकिन तभी फैंग ना इसी मौके का फायदा उठाते हुए उसे एक कर देता है और कहता है कि वो बुरे खुजर तू ना मेरे पर फोकस कर, वैसे भी नीचे का फाइट नीचे लोग देखे, अभी तू मेरा ओपोनेंट है और तू अगर तू सा भी इसे हिल गया ना और अगर मैं तुझे मार देता हूँ तो बाद में रोना मत और कहना मत कि मैं ना तुझे बाई चांस मार दिया और तू रेडी नहीं था। तभी वो बंदा भी समझ जाता है कि ये बंदा मेरा ओपोनेंट नहीं है और मुझे यहाँ पर भागना पड़ेगा। और इसी के साथ वो कहता है कि बबुआ मेरे पास ना आज बहुत ही जरूरी काम आ चुका है, लेकिन इतू सा तेरी और हो जाता ना तो मैं अभी तुम्हें मार देता, लेकिन अभी नहीं, मैं बाद में तुम्हें कभी मारने के लिए आऊंगा। और इसी के साथ वो अपने पास से एक तलिस्मान को निकल लेता है जो यहाँ पे अचानक से दराम करके फट जाता है और आसपास धुआं धुआं हो जाता है। तभी हम लोग को फैंग सोचता है कि बूढ़े खुसर तुम्हें क्या लगता है तुम कितने दिन तक यहाँ पे छुप सकते हो। और तभी हम लोग को फैंग देते हैं कि ये बंदा तो इसी मौके का फायदा उठाते हुए भाग रहा था। तभी फैंग भी कहता है कि तुम कहाँ पे भाग सकते हो, भागो, पूरे दुनिया के अंदर तुम्हें ऐसा कोई जगह नहीं मिलेगा कि तुम मुझसे छुप सकोगे। और इसी के साथ फैंग भी उसको पीछे करने लगता है। और तभी पर नीचे का सीन दिखाते हैं जहाँ पर लू रोते हुए सू से कह रहे थे कि सिस्टर आज अगर आप यहाँ पे ना होते ना तो हम लोग का फैमिली ऐसे भी मर जाता। तभी सू कहते हैं नहीं मैं तुम्हारा सिस्टर हूँ और वैसे भी अपने सिस्टर को यहाँ पर अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ। लेकिन तभी लू फिर से रोते हुए कहते हैं लेकिन वैसे भी आप क्या भी किया जाए कि जो डिमोनिक फ्रैक्शन है ना वो बहुत ही पावरफुल है। तब यहाँ पे पीछे से हम लोग पैट्रिक आता है और कहता है कि डिमोनिक फ्रैक्शन ना वो बहुत ही छोटा है मेरे लिए, एक बार आने दो, सबको मैं ठिकाने लगा दूंगा। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर कि पैट्रिक किसी को यहाँ पे इलाज कर रहा था और तभी हम लोग को पता चलता है ये बंदा और कोई नहीं जैन चैन था जो कि हम लोग के लूडाई का बड़ा बरादर था जिसके बारे में लूडाई बता रहे थे। तभी पीछे से लूडाई कहते क्या क्या आप मेरे भाई को ठीक कर सकते हो। तभी वो कहते हैं हाँ ठीक तो कर सकता हूँ लेकिन थोड़ा सा देरी होगा। लेकिन जो सुनने के बाद अभी लूडाई के फादर कहते कि बहुत सारे डॉक्टर ने कहा है कि मेरा बेटा का जो यहाँ पर बीमारी है एकदम ठीक नहीं हो सकता, अगर इसे आप ठीक भी कर सकते हो तो यहाँ पे कल्टिवेट नहीं कर पाए। लेकिन तभी हम लोग का जैन ना अचानक से बैठ जाता है और कहता है कि फादर ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं कहाँ पर। यहाँ पे अपने बेटे को ऐसे बैठे हुए देखने के बाद तो वो बंदा चौंक जाता है और कहता है कि बेटे मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारे अभी चोट लगा हुआ है तो जल्दी जल्दी करो लेट जाओ। तभी वो बंदा कहता है चोट कहाँ पे है, चोट मेरे पिताजी सब तो ठीक हो चुका है ना। तभी मैं जल्दी जल्दी करके ना लूडाई का फादर हम लोग पैट्रिक के आगे आके झुक जाता है और कहता है हे महान मास्टर आप बताइए आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, आज आपकी वजह से मेरा बच्चा ना फिर से जी उड़ा है। तभी उसका रिप्लाई देते हैं हम लोग पैट्रिक कहता है नहीं तुम लोगों को कुछ नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वैसे भी हम लोग तो जाओ जो तेरा इंसिडेंट था ना वो मेरा बहुत ही अच्छा क्लोज फ्रेंड था। जो सुनने के बाद अभी वो बंदा चौंक जाता है और कहता है कि इसका मतलब आप 100,000 सालों से जिंदा हो। तभी दिखाया जाता है जो चैंग फैमिली है उसके आसपास पूरे हाउस होल्ड में एक बड़ा सा फॉर्मेशन दिखाया जाता है। और तभी हम लोग को पता चलता है ये फॉर्मेशन ना हम लोग पैट्रिक ने बनाया था और कहता है कि ये फॉर्मेशन मैंने बना दिया और किसी भी मॉर्टल का पावर नहीं है कि इस फॉर्मेशन को तोड़ ले और ये डिस्क तुम रखो, ये डिस्क अपने पास सामने के रखना। और हाँ ये ले लो, ये तुम लोगों जो एंसेस्टर था ना उसका रियल फिजिकल बॉडी कल्टिवेशन का टेक्निक है, तुम लोगों के पास जो है आधा अधूरा है। और हाँ तुम लोगों के लिए ना मैं यहाँ पे एक पोर्टल खोल रहा हूँ तो जल्दी जल्दी करके इस पोर्टल के अंदर चले जाओ और इस पोर्टल के अंदर ना तुम लोगों को यंग पत्थर मिलेगा। उन लोगों की मदद से तुम बहुत ही आसानी होगा जो ब्लड लाइन है ना यंग बॉडी का उसका फुल पोटेंशियल को आसानी के साथ अचीव कर सको। जो देखने के बाद ना अभी लूडाई का फादर फिर से हम लोग पैट्रिक के सामने झुक जाता है, लेकिन इस बार ना उसका फुल फैमिली हम लोग पैट्रिक के पास झुक गया था। लेकिन पैट्रिक जाते हुए कहता है कि जल्दी जल्दी करो, ये जो चीज़ है ना पोर्टल 20 साल में एक बार ही ओपन होता है। और इसी के साथ हम लोग को पोर्टल के अंदर का सीन दिखाता है जहाँ पर कि यंग मास्टर जे सबको कह रहा था कि हम लोग को तो ये पत्थर चाहिए ना, लेकिन मुझे तो लगा था ये पत्थर छोटा होगा लेकिन ये तो पर्वत पूरा का पूरा पर्वत ही यंग पत्थर से, तो हम लोग इसे कैसे बाहर निकल सकते हैं। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड होता है खत्म। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और सायोनारा।